हाँ जी, तो देखो पिछले 2 लेक्चर्स में, ठीक है ना? पिछले 2 लेक्चर्स में अपन ने पूरा का पूरा फॉरेक्स खत्म कर लिया था। अच्छा, इस पार्ट में अपन जो है बेसिकली लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं फॉरेक्स का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? अच्छा, फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैं आपको जो है बेसिकली पूरे एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। तो मैंने जो है पूरा एग्जांपल इधर लिख रखा है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपने जो है बेसिकली ये सारी चीजें मेरे साथ कर ली तो आपको जो है फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको समझता होगा भाई। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि भाई अपन जो है क्या कर रहे हैं, बैंक के साथ, डीलर के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अज्यूम करते हैं जैसे अपने एग्जांपल में क्या हो रहा है, देखो ये रहा। अ कस्टमर अ कस्टमर एंटर्ड इनटू अ 2 month फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर बाइंग $10,000, ठीक है ना, ऑन 1 January 2022 विद अ बैंक। इसके अंदर क्या हुआ है कि भाई एक कस्टमर है, ठीक है ना? एक कस्टमर है, मैं इधर बना देता हूं कि भाई ये कस्टमर है और ये बैंक है। कस्टमर बैंक के पास गया और कौन सी डेट को गया? कस्टमर जो है बैंक के पास गया 1 January 2022 को गया। कस्टमर बैंक के पास 1 January 2022 को गया और कस्टमर ने बैंक से क्या करा, एक कॉन्टैक्ट करा। अच्छा, इस कॉन्टैक्ट में क्या होगा, इस कॉन्टैक्ट में क्या होगा कि भाई 2 महीने बाद बोले तो फर्स्ट ऑफ मार्च 2022 को, 1 March 2022 को ये जो कस्टमर है बैंक से क्या करेगा, बैंक से जो है $10,000 परचेज करेगा। इतनी बात आपको समझ में आती है? तो वापस समझ लेना। अ कस्टमर एंटर इनटू अ 2 month फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, फॉर बाइंग $10,000 ऑन 1 January 2022 विद अ बैंक। कस्टमर बैंक के पास गया 1 January को। अच्छा, कस्टमर और बैंक ने क्या कॉन्टेक्ट करा? कस्टमर और बैंक ने ये कॉन्टेक्ट करा कि भाई 2 महीने बाद, मतलब बेसिकली 1 March 2022 को कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर जो है बैंक से $10,000 क्या करेगा, परचेज करेगा। इतनी बात आपको समझ में आती है? अच्छा, मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना। कस्टमर और बैंक ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कस्टमर और बैंक ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखो, जो ड्यू डेट है मतलब 1 March 2022 है, उस पर कस्टमर क्या कर सकता है, उस पर जो है कस्टमर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है कि भाई कस्टमर जो है बैंक के पास जाएगा 1 March 2022 को और कस्टमर बैंक से बोलेगा कि भाई देखो बैंक, मैंने आपके साथ कॉन्टैक्ट कर रखा था कि भाई आप जो है मुझे क्या करोगे, $10,000 बेचोगे, लाओ मुझे बेच दो। तो ये तो क्या होता है, ये तो होता है कि भाई कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर जो है मोटा मोटा फर्स्ट ऑफ मार्च 2022 को जाके क्या कर रहा है, डिलीवरी ले रहा है। डिलीवरी का मतलब क्या है कि भाई जो भी उसने कमिटमेंट करा था वो उसको फुलफिल कर रहा है। अच्छा, हो सकता है कि जो कस्टमर है, हो सकता है ये जो कस्टमर है फर्स्ट ऑफ मार्च 2022 पे जाके ये कहे कि भाई देखो मुझे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है, ऐसा भी कह सकता है। अच्छा, कस्टमर जो है फर्स्ट ऑफ मार्च 2022 को जाके ये भी बोल सकता है कि भाई मुझे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना है। अच्छा सुनो, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि भाई कस्टमर क्या कर सकता है, या तो डिलीवरी ले सकता है। कस्टमर क्या कर सकता है, डिलीवरी ले सकता है। डिलीवरी का मतलब क्या है कि भाई कस्टमर बैंक के पास जाएगा और बैंक को कहेगा कि भाई मुझे क्या करो, मुझे जो है बेसिकली $10,000 दे दो। अच्छा, कस्टमर क्या कर सकता है, या तो कॉन्टैक्ट को कैंसिल कर सकता है। कस्टमर बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि यार मुझे जो है कॉन्टैक्ट नहीं करना है, इसको कैंसिल करते हैं। या फिर कस्टमर बैंक के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा कि यार कॉन्ट्रैक्ट को क्या करो, एक्सटेंड करो। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना। कस्टमर क्या करता है, कस्टमर जो है बेसिकली ड्यू डेट पे, कस्टमर जो है बेसिकली ड्यू डेट पे डिलीवरी लेता है। कस्टमर ड्यू डेट पे क्या करता है, डिलीवरी लेता है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। उसने जो कमिटमेंट करा था, उसने जो कमिटमेंट करा था वो उसको क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। अच्छा, कस्टमर क्या कर सकता है, कस्टमर जो है मोटा मोटा ड्यू डेट से पहले, कस्टमर जो है मोटा मोटा ड्यू डेट से पहले जाके बोल सकता है बैंक को कि यार मुझे अर्ली डिलीवरी दे दो, मुझे जो है क्या करो, अर्ली डिलीवरी दे दो। तो कस्टमर जो है बेसिकली बैंक को ये कहता है कि बैंक देखो, वैसे तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि मैं क्या करूंगा, आपसे फर्स्ट ऑफ मार्च को $10,000 खरीदूंगा, लेकिन मुझे जो है बेसिकली अर्ली, मतलब बेसिकली ड्यू डेट से पहले $10,000 की जरूरत पड़ गई है। तो कस्टमर जो है बेसिकली क्या कर सकता है, ड्यू डेट के पहले जाके बैंक को ये कह सकता है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे जो है $10,000 खरीदने हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं अर्ली डिलीवरी। इसी तरह से कस्टमर क्या कर सकता है, लेट डिलीवरी ले सकता है। लेट डिलीवरी का मतलब क्या है, विद इन 3 days ऑफ ड्यू डेट। क्या मतलब है भाई, कस्टमर को जो है वैसे तो फर्स्ट ऑफ मार्च 2022 को क्या करना था, $10,000 बाय करने थे बैंक से। लेकिन कस्टमर जो है बेसिकली ड्यू डेट पे बैंक के पास नहीं पहुंचा, ड्यू डेट के पास जो है बैंक के पास गया ही नहीं लेने के लिए, ड्यू डेट पे बैंक के पास $10,000 लेने गया ही नहीं। तो हमने क्या कह रखा है कस्टमर को, हमने कस्टमर को ये कह रखा है कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप जो है बेसिकली विद इन 3 डेज ऑफ मैच्योरिटी भी आके जो है हमसे डिलीवरी लेके जा सकते हो। उसको अपन क्या कहते हैं, उसको जो है अपन कहते हैं लेट डिलीवरी। उसको अपन क्या कहते हैं, लेट डिलीवरी। इसी तरह से समझना, कस्टमर क्या कर सकता है, कस्टमर जो है बेसिकली ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ कर रखा है उसको कैंसिल करा सकता है। ड्यू डेट पे जाके कैंसिल करवा सकता है, या फिर ड्यू डेट के पहले कैंसिल करवा सकता है, या फिर लेट कैंसिल करा सकता है, मतलब विद इन 3 डेज ऑफ मैच्योरिटी कैंसिल करा सकता है, या फिर ऑटोमेटिक ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा अगर विद इन 3 डेज ऑफ मैच्योरिटी भी कस्टमर जो है बैंक के पास नहीं आता है। तो ऑन थर्ड डे एंड अगर कस्टमर डज नॉट कम, तो कस्टमर को जो है बेसिकली क्या करना था, फर्स्ट ऑफ मार्च को बैंक के पास जाना था, ठीक है ना। हमने कस्टमर को एक और चीज क्या रखी कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप जो है विद इन 3 डेज, आप जो है बेसिकली विद इन 3 डेज बोले तो लेट कैंसिल करा सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल कस्टमर जो है बैंक के पास गया ही नहीं, कस्टमर जो है बैंक के पास गया ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा,
उस केस में मोटा मोटा थर्ड डे के एंड पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से एक और चीज समझना, कस्टमर क्या कर सकता है, ड्यू डेट पे जाके बैंक को ये कह सकता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, या फिर वो जो है ड्यू डेट के पहले जाके बोल सकता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना है, या फिर वो क्या कर सकता है विद इन 3 डेज ऑफ मैच्योरिटी, विद इन 3 डेज ऑफ मैच्योरिटी जाके क्या बोल सकता है बैंक को कि भाई मुझे कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, अगर कस्टमर जो है क्या करता है, कस्टमर ने कॉन्टैक्ट करा, कस्टमर ने जो है बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करा कि भाई कस्टमर क्या करेगा, 1 मार्च 2022 को बैंक से क्या करेगा, $10,000 खरीदेगा, ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट आ गई एंड उसने क्या करा, उसने जो है बैंक से डॉलर खरीद लिए, बैंक से क्या करा, डॉलर खरीद लिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन ये बोलते हैं कि भाई आपने क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करा है, एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन। पढ़ो देखो क्या दे रखा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड एज प्लान्ड ऑन द ड्यू डेट, ठीक है ना, तो अगर ड्यू डेट पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, सो डिलीवरी ऑफ द फॉरेन करेंसी अकर्स ऑन द ड्यू डेट। इसका मतलब क्या है कि भाई कस्टमर ने अपने कमिटमेंट को फुलफिल करा। लेकिन बाकी सारे केसेस में हम ये मानेंगे कि भाई कस्टमर ने क्या करा है, डिफॉल्ट करा है, कस्टमर ने क्या करा है, डिफॉल्ट करा है। तो कस्टमर की जिम्मेदारी थी कि वो ड्यू डेट पे आके बैंक से $10,000 खरीद के लेके जाए। अगर कस्टमर ऐसा नहीं करता है, कस्टमर जो है ऐसा नहीं करता है, तो इसका मतलब ये मानेंगे, इसका हम ये मानेंगे कि भाई उसने क्या करा है, उसने जो है बेसिकली डिफॉल्ट करा है। सीधी सी बात है ना, वो डिफॉल्ट ही तो कर रहा है, सीधी सी बात है, वो क्या कर रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिफॉल्ट ही तो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर रहा। अब सुनो देखो क्या दे रखा है, तो एनी सिचुएशन other than delivery on the due date is considered default by the customer. This includes early delivery या late delivery या फिर cancellation extension। तो मोटा मोटा मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर कस्टमर क्या करता है, ड्यू डेट पे आके अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करता है, ठीक है ना, तो बाकी सारे केसेस में ये माना जाएगा कि भाई उसने क्या करा है, उसने जो है डिफॉल्ट करा है, उसने क्या करा है, डिफॉल्ट करा है। अब सुनो, अगर कस्टमर क्या करता है, डिफॉल्ट करता है, कस्टमर बेसिकली क्या करता है, डिफॉल्ट करता है, तो इस डिफॉल्ट से जो भी प्रॉफिट होगा वो कस्टमर को दे दिया जाएगा, या फिर जो भी लॉस होगा वो कस्टमर से क्या कर लिया जाएगा, रिकवर कर लिया जाएगा। क्या मतलब है, अभी अपन जो है एग्जांपल के साथ, क्वेश्चन के साथ समझेंगे, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा, अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, मैं जो है आपको पहले तो ये बताता हूं कि भाई अगर कस्टमर क्या करता है, ड्यू डेट पे डिलीवरी ले लेता है, कस्टमर जो है ड्यू डेट पे डिलीवरी ले लेता है, तो उस केस में जो है अपने को क्या करना है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में जो है कस्टमर 1 जनवरी 2022 को बैंक के पास पहुंचा और बैंक से ये बोला कि भाई देखो मैं जो है आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं कि 2 महीने बाद जो है मैं आपसे क्या करूंगा, 2 महीने बाद जो है मैं आपसे $10,000 खरीदूंगा, 2 महीने बाद मैं आपसे क्या करूंगा, $10,000 खरीदूंगा। अच्छा, अब सीधी सी बात है, कस्टमर बैंक के पास गया है, कस्टमर जो है बैंक के पास गया है, कब गया है, 1 जनवरी को गया है, तो बैंक क्या बोलेगी, बैंक जो है बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बैंक क्या करेगी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अच्छा, इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक रेट स्पेसिफाइड होगी ना, एक रेट तो स्पेसिफाइड होगी ना, जिस रेट पे कस्टमर क्या करेगा, जिस रेट पे जो है कस्टमर 1 मार्च 2022 को बेसिकली $10,000 बैंक से बाय करेगा। आ जाओ देखो, पहला केस क्या है, पहला ये केस है कि भाई कस्टमर क्या करता है, कस्टमर जो है बेसिकली डिलीवरी लेता है ड्यू डेट पे। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, 1 जनवरी 2022 को कस्टमर जो है बैंक के पास पहुंच गया और बैंक को कहा कि भाई देखो 2 महीने बाद मुझे क्या करना है, आपसे डॉलर खरीदने हैं। अब सीधी सी बात है, बैंक क्या करेगी, एक रेट कोट करेगी। अच्छा, मुझे देखो वेरियस डेट्स, मुझे जो है बेसिकली वेरियस डेट्स की जो है एक्सचेंज रेट दे रखी है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे कि भाई 1 जनवरी को स्पॉट रेट क्या दे रखी है, $1 = 50/50.5, ठीक है ना। अच्छा, 1 जनवरी 2022 को आपने को जो बेसिकली बता रखा है 2 मंथ्स फॉरवर्ड क्या दे रखा है, 0.5 एंड 0.6। तो ये बेसिकली क्या है, प्रीमियम है। मैंने आपको बताया था जब भी लो से हाई होता है तो क्या होता है, प्रीमियम होता है। तो 2 महीने बाद का क्या दे रखा है, प्रीमियम दे रखा है। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, कस्टमर जो है 1 जनवरी को बैंक के पास पहुंच गया। अब बैंक जो है क्या करेगा, बैंक जो है कस्टमर को एक रेट कोड करेगा, बैंक जो है कस्टमर को एक रेट कोड करेगा, जिस रेट पे कस्टमर क्या करेगा, जिस रेट पे कस्टमर जो है बैंक से $10,000 परचेस करेगा। अब मेरी बात बताओ, अब मुझे जो है एक चीज बताओ, जो डीलर है वो बेसिकली क्या कर रहा है, डॉलर बेच रहा है कस्टमर को। डीलर क्या कर रहा है, डॉलर बेच रहा है कस्टमर को। तो डीलर जो है जब भी डॉलर बेचेगा तो कम से कम में बेचेगा या फिर ज्यादा से ज्यादा में बेचेगा। सीधी सी बात है, वो ज्यादा से ज्यादा में बेचेगा, मतलब 50.5 पे क्या करेगा, 50.5 पे जो है बेसिकली वो डॉलर बेचेगा। तो देखो ये रहा $1 = 50.5, ठीक है ना। तो बेसिकली जो डीलर है वो क्या कर रहा है, डीलर जो है वो कस्टमर को डॉलर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो बेसिकली जो बैंक है या जो डीलर है वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा चार्ज करेगा। तो क्या हो जाएगा, 50.5, $1 की रेट क्या चार्ज करेगा, वो 50.5 चार्ज करेगा। अच्छा, अब एक और चीज समझना, अब जो है आप एक और चीज समझना कि भाई आज की डेट क्या है, आज की डेट है 1 जनवरी 2022। अच्छा, हम रेट कौन सी कोड करनी है, बैंक को जो है रेट कोड करनी है 1 मार्च 2022 की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जो बैंक है वो क्या करेगा, डॉलर बेचेगा 1 मार्च 2022 को, किसको, कस्टमर को। कस्टमर जो है डॉलर परचेस करेगा कब, 1 मार्च 2022 को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें ये देखना है कि भाई 1 मार्च 2022 को बैंक किस रेट से डॉलर कस्टमर को बेचेगा। अच्छा,
मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि भाई जो बैंक है वो कस्टमर से क्या चार्ज करेगा, बैंक जो है कस्टमर से चार्ज करेगा 50.5, लेकिन ये 50.5 तो क्या है, 50.5 तो आज की रेट है, 50.5 तो क्या है, आज की रेट है। अगर आप देखोगे तो 2 मंथ्स फॉरवर्ड के प्रीमियम दे रखे हैं मुझे, 2 मंथ्स फॉरवर्ड के मुझे कितना बता रखा है, प्रीमियम बता रखा है। प्रीमियम कितना है अगर आप देखोगे तो आपका प्रीमियम है 0.6, ठीक है ना। तो ये तो बिड रेट है और ये आस्क रेट है, ये बिड रेट का प्रीमियम है और ये आस्क रेट का प्रीमियम है। तो सीधी सी बात है, स्पॉट रेट में हम क्या करेंगे, स्पॉट रेट में हम जो है बेसिकली ये जो आस्क रेट है इसका जब प्रीमियम ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे जो है 1 मार्च 2022 की रेट मिल जाएगी। आ जाओ निकालते हैं अपन। मैंने क्या करा, 50.5 में 0.6 ऐड करा तो बेसिकली $1 की रेट क्या आ गई, $1 की रेट आ गई 51.1 रेट आ गई। अब सुनो, क्वेश्चन में मुझे बता रखा है कि भाई एक्सचेंज मार्जिन कितना है, 0.1% है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी डीलर या फिर जब भी बैंक क्या करती है, जब भी डीलर या जब भी बैंक करेंसी सेल करती है, जब भी डीलर या फिर जब भी बैंक क्या करेगी, करेंसी सेल करेगी, तो उस केस में एक्सचेंज मार्जिन जो है बेसिकली ऐड करे जाएगा। एक्सचेंज मार्जिन क्या करा जाएगा, ऐड करा जाएगा। तो देखो 51.1 का जो है बेसिकली अपन क्या करेंगे, 51.1 का बेसिकली आप जो है 0.1% क्या करोगे, मार्जिन ऐड करोगे। तो 51.1 का 0.1% कितना होता है, 51.1 का 0.1% होता है 0.0511। तो आपकी जो है इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी, आपकी जो है इफेक्टिव रेट आ जाएगी $1 इक्वल्स टू 51.1511। अच्छा, मुझे क्वेश्चन में एक और चीज कह रखी है कि जो भी आपकी रेट है ना, जो भी आपकी रेट है उसको क्या करोगे आप 4 डेसिमल्स पे राउंड ऑफ करोगे इन द मल्टीपल्स ऑफ 0.0025, ठीक है ना। तो मतलब मुझे क्या करना है, 0.0025 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आपकी रेट कितनी निकल के आ रही है, आपकी रेट निकल के आ रही है 51.1511, 51.1511 जो है मेरी रेट निकल के आ रही है। इन लोगों ने ये कहा कि भाई जो आपकी ये लास्ट 2 डिजिट्स है ना, इनको आप क्या करोगे 24 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करोगे, 24 के मल्टीपल में क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे। तो 24 का मल्टीपल क्या होता है भाई, सीधी सी बात है 25, 50, 75 एंड 100, यही तो होता है ना, यही तो होता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन जो है बेसिकली इन दोनों को जो है 0 कर देंगे, बिकॉज ये जो 11 है, ये जो 11 वो किसके नजदीक में है, वो जो है 0 के नजदीक में है। तो मैं क्या करूंगा 51.1500 कर दिया मेरा। तो आपकी जो इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी, आपकी जो है इफेक्टिव रेट आ जाएगी $1 इक्वल्स टू 51.15। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मोटा मोटा ये है कि आज की डेट पे, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि भाई 1 जनवरी 2022 पे कस्टमर ने क्या करा है, कस्टमर जो है बैंक के पास गया और बैंक को बोला कि भाई मैं फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट करना चाहता हूं। तो बैंक बोलेगा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे, ठीक है ना, बैंक क्या बोल रहा है कस्टमर को कि आप हमसे 1 मार्च 2022 को, ठीक है ना, $10,000 जो है इस रेट से जो है क्या कर सकते हो, परचेस करके लेके जा सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई, वापस समझ लेना। अपन ने क्या करा, अपन ने जो है बेसिकली इधर क्या लिया, इधर जो है स्पॉट रेट लिया, उसमें मैंने प्रीमियम ऐड करा, तो मुझे क्या मिल गया, स्पॉट प्लस प्रीमियम बोले तो मुझे फॉरवर्ड रेट मिल गई। इसमें क्या करूंगा, इसमें जो है बेसिकली एक्सचेंज मार्जिन ऐड करूंगा। इसमें आप क्या करोगे, एक्सचेंज मार्जिन ऐड करोगे, तो आपको जो है इफेक्टिव रेट कितना निकल के आ गया 51.1511 जो है आपका एक्सचेंज रेट निकल के आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है 0.0025 के मल्टीपल्स में इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना, 0.0025 के मल्टीपल्स में इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो बेसिकली ये जो 11 है, ये जो लास्ट के डिजिट 11 है, ये किसके नजदीक में है, ये बेसिकली आपके जो है 0 के नजदीक में। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट के 2 डिजिट को राउंड ऑफ कर दूंगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो मोटा मोटा कस्टमर ने क्या करा, कस्टमर जो है बेसिकली बैंक के साथ कॉन्टैक्ट कर लेगा और बैंक बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर सकते हो 1 मार्च 2022 को हमसे जो है $1 इस रेट पे परचेस करके लेके जा सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, ये बैंक है, ठीक है ना, ये बैंक है और ये कस्टमर है, ये बैंक है और ये क्या है, कस्टमर है। कस्टमर जो है बैंक के पास पहुंच गया 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2022 को, और कस्टमर और बैंक ने कांटेक्ट कर लिया कि बैंक क्या करेगा, कि बैंक जो है 1 मार्च 2022 को कस्टमर को $10,000 क्या करेगा, बेचेगा। अब सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात ये कि बैंक के पास जो है डॉलर होंगे थोड़ी, भाई बैंक के पास जो है डॉलर होंगे थोड़ी, तो बैंक क्या करेगा, बैंक जो है बेसिकली मार्केट से डॉलर खरीदेगा और कस्टमर को चेपेगा, मार्केट से डॉलर करेगा, मार्केट से डॉलर खरीदेगा और कस्टमर को बेचेगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। अच्छा, तो बैंक आज की डेट पे क्या करेगा, बैंक ने आज की डेट पे बेसिकली कस्टमर के साथ एक कांटेक्ट करा कि भाई बैंक जो है 1 मार्च 2022 को कस्टमर को $10,000 बेचेगा। अब बैंक जो है बेसिकली मार्केट से डॉलर खरीद के भी तो लेके आएगा ना। तो बेसिकली आज के दिन पे ही बैंक क्या करेगा, आज के दिन पे ही बैंक जो है एक फॉरवर्ड परचेज का कांटेक्ट करेगा। आज के दिन पे ही बैंक क्या करेगा, बैंक जो है एक फॉरवर्ड परचेज का कांटेक्ट करेगा। अच्छा, फॉरवर्ड परचेज का कांटेक्ट का मतलब क्या है कि भाई 1 मार्च 2022 पे बैंक जो है क्या करेगा, बैंक जो है बेसिकली किसी दूसरी बैंक से $10,000 लेके आएगा और वो क्या करेगा, कस्टमर को दे देगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई 1 जनवरी 2022 को बैंक क्या करेगा, बैंक जो है 2 मंथ फॉरवर्ड बाय का एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, 2 मंथ फॉरवर्ड बाय का एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब इधर मेरी बात समझना, बैंक ने जो है क्या करा, कस्टमर के साथ तो क्या करा, बैंक ने जो है कस्टमर के साथ सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अच्छा, अब बैंक क्या कर रहा है, बैंक 1 मार्च 2022 को ही, बैंक जो है 1 मार्च 2022 को ही
फॉरवर्ड बाय का कॉन्टेक्ट करेगा। क्या करेगा? फॉरवर्ड बाय का कॉन्टेक्ट करेगा। अच्छा, तो ये बैंक है, ठीक है ना, ये बैंक नंबर 1 है, ये क्या है? बैंक नंबर 1 है। अच्छा, ये जो है बैंक नंबर 1, ये जो है बैंक नंबर 1 आज के दिन पे ही जो है बैंक नंबर 2 के पास जाएगा। आज के दिन पे ही बैंक नंबर 2 के पास जाएगा, और ये जो बैंक नंबर 1 है बैंक नंबर 2 के साथ क्या कॉन्टेक्ट करेगा? तो बैंक नंबर 1 जो है बैंक नंबर 2 के साथ ये कॉन्टेक्ट करेगा कि जिसके बेसिस पे बैंक नंबर 1 क्या करेगा? 1 मार्च 2022 को $10,000, ठीक है ना, बैंक 2 से खरीद के लेके आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो वापस कहानी समझना। तो कहानी आपकी सिंपल सी ये है कि भाई बैंक जो है, ठीक है ना, बैंक नंबर 1 जो है वो क्या कर रहा है आज के दिन पे? बैंक नंबर 1 जो है वो क्या कर रहा है आज के दिन पे? बैंक नंबर 1 क्या कर रहा है? मोटा मोटा फर्स्ट ऑफ जनवरी 2022 के दिन पे 2 कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। 1 जनवरी 2022 के दिन पे 2 कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एक तो क्या कॉन्ट्रैक्ट करा उसने? एक तो उसने करा फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, मतलब बेसिकली वो 1 मार्च को कस्टमर को $10,000 बेचेगा। तो उसने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करा उसने जो है दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करा फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट करा। इसका मतलब क्या है कि भाई उसने जो है कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई वो क्या करेगा? 2 महीने बाद जो है बैंक नंबर 2 से $10,000 खरीद के लेके आएगा। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई? तो ये कौन है? बैंक नंबर 1 है। ये कौन है? बैंक नंबर 1 है। तो बैंक नंबर 1 ने क्या करा? आज के दिन पे कस्टमर के साथ फॉरवर्ड सेल का कॉन्टेक्ट करा। इसका मतलब क्या है कि भाई बैंक ने कस्टमर को ये कहा कि भाई तू क्या करना, 2 महीने बाद आके मुझसे जो है बेसिकली $10,000 खरीद के लेके चले जाना। और बेसिकली रेट क्या है? रेट है 51.15। बैंक ने आज के दिन बैंक नंबर 2 के साथ क्या करा? फॉरवर्ड बाय का कॉन्टेक्ट करा, जिसके बेसिस पे बैंक नंबर 1 क्या करेगा? बैंक नंबर 1 2 महीने बाद बैंक नंबर 2 से $10,000 खरीद के लेके आएगा। तो मैच्योरिटी पे क्या होगा भाई? 1 मार्च 2022 को क्या होगा कि जो बैंक नंबर 1 है वो क्या करेगा? बैंक नंबर 2 से $10,000 खरीद के लेके आएगा, और बैंक कस्टमर को क्या करेगा? कस्टमर को जो है $10,000 बेच देगा। अब सुनो, मुझे ये तो चीज समझ में आ गई कि जो बैंक नंबर 1 है वो कस्टमर को किस रेट से डॉलर बेचेगा। अब अपन को ये भी निकालना पड़ेगा, अब जो है अपने को ये भी निकालना पड़ेगा कि जो बैंक नंबर 1 है वो मैच्योरिटी पे बैंक नंबर 2 से किस रेट पे खरीद के लेके आएगा, किस रेट पे जो है $10,000 खरीद के लेके आएगा। आ जाओ, अपन आ जाते हैं इसी क्वेश्चन पे। अब सुनो, 1 जनवरी 2022 को ये जो बैंक नंबर 1 है वो किसके पास पहुंचा? बैंक नंबर 2 के पास पहुंचा। बैंक नंबर 1 क्या पहुंचा? बैंक नंबर 2 के पास पहुंचा, और बैंक नंबर 2 को ये कहा कि 2 महीने बाद मैं आपसे $10,000 खरीदना चाहता हूं, ठीक है ना। बैंक नंबर 1 ने बैंक नंबर 2 को ये कहा कि भाई 2 महीने बाद मैं आपसे $10,000 खरीदना चाहता हूं। तो सीधी सी बात है कि भाई बैंक नंबर 2 क्या करेगा? एक रेट कोट करेगा। जिसके बेसिस पे बैंक नंबर 1 क्या करेगा? $10,000 बैंक नंबर 2 से खरीदेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा सुनो, 1 जनवरी 2022 को ठीक है ना, बैंक नंबर 2 को क्या करना है? एक रेट कोट करनी है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो बैंक नंबर 2 है ये क्या कर रहा है? सेल कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो मुझे चीज बताओ कि कम पे सेल करेगा या ज्यादा पे सेल करेगा? ऑफ कोर्स ये बात है, ज्यादा पे सेल करेगा। तो क्या आ जाएगा? 50.5। तो $1 की रेट क्या होगी? $1 की रेट होगी 50.5। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ कि भाई ये जो 50.5 की रेट है ये तो स्पॉट रेट है, ये तो क्या है? स्पॉट रेट है। बैंक नंबर 2 और बैंक नंबर के बीच में जो कॉन्टेक्ट हो रहा है, 2 और 1, बैंक नंबर 2 और बैंक नंबर 1 के बीच में जो कॉन्टेक्ट हो रहा है वो 2 महीने बाद का हो रहा है। मतलब बेसिकली हमें रेट निकालनी है 1 मार्च 2022 की। तो उस केस में क्या होगा? 2 महीने का प्रीमियम ऐड होगा। तो अपन ने क्या करा? अपन ने जो है 0.6 प्रीमियम ऐड करा। तो टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया $1 इक्वल्स टू 51.1। $1 इक्वल्स टू 51.1 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ध्यान रखना, यहाँ पर जो है आपको एक्सचेंज मार्जिन ऐड नहीं करना होता। यहाँ पर जो है बेसिकली आपको जो है एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता? मैंने जब आपको बेसिकली पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिवीजन कराया था, वहां पर मैंने आपको समझाया था 2 रेट होती है। एक तो रेट होती है मर्चेंट रेट और एक होती है इंटर बैंक रेट, ठीक है ना। जब बेसिकली डीलर किसी दूसरे डीलर के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उस केस में जो है एक्सचेंज मार्जिन ऐड नहीं करा जाता। लेकिन जब डीलर क्या करता है? कस्टमर के साथ, जब डीलर जो है क्या करता है? कस्टमर के साथ कोई ट्रांजेक्शन करता है तो वहां पर अपन क्या करेंगे? एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखो, जब बैंक ने क्या करा? बैंक नंबर 1 ने कस्टमर को रेट कोट करी तो अपन ने क्या करा? एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट करा। लेकिन जब बैंक नंबर 2 क्या कर रहा है? बैंक नंबर 1 को रेट कोट कर रहा है तो वहां पर जो है एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो बेसिकली बैंक नंबर 1 है और जो बैंक नंबर 2 है वो दोनों क्या है? डीलर है। तो बेसिकली जो इंटरबैंक रेट होती है वहां पर एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट नहीं होता, ठीक है ना। तो मैंने आपको समझाया भी था। तो सीधी सी बात है कि भाई आज के दिन पे बैंक नंबर 1 ने क्या करे? 2 कॉन्टेक्ट करे हैं। एक तो कस्टमर को सेल का कॉन्टेक्ट करा है, ठीक है ना, और बैंक नंबर 2 से जो है परचेस का कॉन्टेक्ट करा है। अब मैच्योरिटी पे क्या होगा? सीधी सी बात यह है कि भाई मैच्योरिटी पे बैंक नंबर 2 से जो है $10,000 इस रेट पे खरीद के लेके आएगा, ठीक है ना, और कस्टमर को जो है इस रेट पे बेच देगा। कस्टमर को क्या करेगा? इस रेट पे बेच देगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? वो होगा किसको? प्रॉफिट। वो किसका होगा? वो जो है प्रॉफिट होगा बैंक नंबर 1 का। तो सीधी सी बात आपको जो है ये समझ में आ गई होगी कि भाई अगर कस्टमर क्या करता है, आपको जो है ये समझ में आ गई होगी कि भाई अगर कस्टमर ड्यू डेट पे आके डिलीवरी मांगता है तो बेसिकली अपन क्या करेंगे? अपन जो है बेसिकली इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करेंगे। तो कस्टमर ड्यू डेट पे आएगा, बैंक नंबर 1 बैंक नंबर 2 से $10,000 इस रेट पे खरीद के लेके आएगा और कस्टमर को जो है इस रेट पे बेच देगा, और बैंक नंबर 1 को जो है डिफरेंस अमाउंट क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये तो आपको सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा,
इतना बेस बनाना आपके लिए बहुत जरूरी था, इतना जो है बेस बनाना आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जो अपन आगे वाले पॉइंट्स करेंगे उसके अंदर ये वाली चीजें काम आएगी। लॉजिकली बात समझ में आ गई आपको? अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना। अब जो है थोड़ा अपन आगे चलते हैं, अब जो है थोड़ा अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि भाई आप जो है कंसिक्वेंस बताओ अगर कस्टमर जो है ड्यू रेट पे डिलीवरी चाहता है। अब सुनो, पहला पॉइंट डन है, पहला पॉइंट डन है। अब अपन जो है असली असली जो है मैदान में उतरेंगे, अपने को जो है असली जंग अब करनी है। कस्टमर जो है बेसिकली 1 फरवरी 2022 को बैंक के पास आ जाता है और बैंक को बोलता है कि भाई मुझे जो है अर्ली डिलीवरी चाहिए। क्या चाहिए? अर्ली डिलीवरी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ कि भाई कस्टमर को जो है बेसिकली डिलीवरी किस दिन पे लेनी थी? वैसे तो कस्टमर को जो है डिलीवरी लेनी चाहिए थी 1 मार्च को, 1 मार्च को, ठीक है ना, 1 मार्च को उसको डिलीवरी लेनी चाहिए थी, लेकिन वो जो है 1 महीने पहले पहुंच गया, मतलब 1 फरवरी 2022 को जो है बैंक के पास पहुंच गया और बैंक को क्या कहता है, और बैंक को ये कहता है कि भाई मुझे अर्ली डिलीवरी चाहिए। क्या चाहिए? अर्ली डिलीवरी चाहिए। आ जाओ, देखो केस नंबर 1 डन है, केस नंबर 1 डन है। अब आ जाते हैं अपन केस नंबर 2 पे। देखो केस नंबर 2 की बात करते हैं अपन, जो है केस नंबर 2 की बात करते हैं, जब कस्टमर को क्या चाहिए? अर्ली डिलीवरी चाहिए। तो अपन सब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले कस्टमर जो है बैंक के पास पहुंचा होगा 1 जनवरी 2022 को, ठीक है ना, और कस्टमर ने बैंक को ये कहा होगा कि भाई 2 महीने बाद मैं आपसे $10,000 खरीदना चाहता हूं। तो बैंक क्या रेट कोट करेगा? बैंक जो है बेसिकली रेट कोट करेगा 51.1500। तो जो अपन ने ऊपर निकाली थी वही तो होगी ना, वही तो होगी। तो बैंक क्या करेगा? रेट कोट करेगा 51.1500 की। अच्छा, तो बैंक नंबर 1 ने क्या करा? बैंक नंबर 1 ने 1 जनवरी 2022 को फॉरवर्ड सेल का क्या करा? कॉन्टेक्ट करा कस्टमर के साथ। अच्छा, बैंक नंबर 1 क्या करेगा? बैंक नंबर 1 जनवरी 2022 को ही फॉरवर्ड बाय का भी तो कांटेक्ट करेगा ना, वो क्या करेगा? फॉरवर्ड बाय का भी कांटेक्ट करेगा। अच्छा, फॉरवर्ड बाय का उसने कांटेक्ट करा बैंक नंबर 2 के साथ, और बैंक नंबर 2 ने क्या रेट कोड करी? बैंक नंबर 2 ने रेट कोड करी 51.1। क्या रेट कोड करी? 51.1। तो मोटा मोटा इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कहानी कब की थी? ये कहानी थी 1 जनवरी 2022 की कहानी थी। अच्छा, अब कस्टमर की जिम्मेदारी थी कि भाई वो क्या करे? वो जो है 1 मार्च 2022 पे आके जो है डॉलर की डिलीवरी ले जाए। लेकिन कस्टमर बदतमीज इंसान 1 महीने पहले आ जाता है। देखो, कस्टमर जो है 1 फरवरी 2022 को आ जाता है और जो है भीख मांगने लगता है कि हे प्रभु, मुझे जो है क्या चाहिए? मुझे जो है $10,000 चाहिए। मुझे क्या चाहिए? $10,000 चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ कि भाई इधर तक तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी आपको, इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब सुनना, कस्टमर जो है बेसिकली बैंक के पास पहुंच गया 1 फरवरी को, और बैंक को बोलता है कि मुझे जो है डिलीवरी चाहिए। मुझे जो है क्या चाहिए? मुझे जो है $10,000 चाहिए। मुझे क्या चाहिए? $10,000 चाहिए। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, बैंक ने क्या कांटेक्ट कर रखा था? बैंक ने जो है बैंक नंबर 2 के साथ कांटेक्ट कर रखा था कि भाई बैंक नंबर 2 से 1 मार्च 2022 से क्या करेगा? 1 मार्च 2022 पे $10,000 खरीदेगा और कस्टमर को बेच देगा। और क्या करेगा? कस्टमर को बेच देगा। अब सुनो, जो कस्टमर है वो तो 1 फरवरी मतलब 1 महीने पहले ही आ गया। अब बैंक को क्या करना पड़ेगा? बैंक को जो है बेसिकली इसको जो है डॉलर डिलीवर करने पड़ेंगे। अब देखो, कस्टमर जो होता है वो भगवान होता है, कस्टमर जो है जल्दी आके भीख मांगने लग गया, तो बैंक और डीलर की जिम्मेदारी है कि भाई वो क्या करे? कस्टमर की जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। अब सुनना, 1 फरवरी 2022 को कस्टमर बोलता है कि भाई मुझे जो है $10,000 ला के दे दो, मुझे जो है $10,000 चाहिए, मुझे $10,000 दे दो। अच्छा, अब सुनो, बैंक के पास $10,000 तो है नहीं, तो वो क्या करेगा? बैंक जो है क्या करेगा? मार्केट से 1 फरवरी 2022 को डॉलर खरीद के लेके आएगा और कस्टमर को जो रेट कोड करी थी उस पे जो है क्या करेगा? डिलीवरी कर देगा। बात समझ में आई? अब समझना, कस्टमर पहुंच गया 1 फरवरी को, कस्टमर बोलता है कि मुझे क्या चाहिए? $10,000 की डिलीवरी चाहिए। बैंक के पास डॉलर नहीं है, क्योंकि बैंक के पास डॉलर तो 1 महीने बाद आने हैं, ठीक है ना, 1 महीने बाद आएंगे। तो बैंक ने जो है बैंक नंबर 2 से कांटेक्ट कर रखा था कि भाई बैंक नंबर 2 से वो क्या करेगा? 1 मार्च 2022 को $10,000 खरीदेगा और कस्टमर को बेच देगा। लेकिन सीधी सी बात ये कि भाई कस्टमर तो जो है 1 महीने पहले आ गया, अब बैंक के पास डॉलर तो नहीं है ना, तो सीधी सी बात क्या होगी इस केस में क्या होगा कि बैंक आज के दिन पे मतलब बोले तो 1 फरवरी को मार्केट से $10,000 खरीद के लेके आएगा और कस्टमर को बेच देगा। अच्छा, अब बात करते हैं अपन 1 फरवरी 2022 को। 1 फरवरी 2022 को बैंक क्या करेगा? मार्केट से जो है $10,000 खरीद के लेके आएगा। अच्छा, तो 1 फरवरी 2022 को स्पॉट रेट देखो, ये दे रखी है मुझे। अच्छा, बैंक नंबर 1 मार्केट से जब क्या करेगा? बैंक नंबर 1 जो है मार्केट से डॉलर खरीद के लेके आएगा। बैंक नंबर 1 क्या करेगा? मार्केट से डॉलर खरीद के लेके आएगा किसी दूसरे बैंक से आज के दिन पे ही। तो सीधी सी बात है कि भाई दूसरा बैंक होगा वो क्या करेगा? डॉलर सेल कर रहा है बैंक नंबर 1 को, तो किस पे करेगा? ज्यादा पे करेगा, कम पे करेगा? सीधी सी बात है, ज्यादा पे करेगा। तो 50.65 देखो ये रहा, क्या निकला अपना? 50.65 निकल के आ गया। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई 1 फरवरी को कस्टमर बोलता है $10,000 चाहिए मुझे, बैंक के पास $10,000 नहीं है,
बैंक के पास जो है $10,000 नहीं है, तो बैंक नंबर 1 क्या करेगा, मार्केट में जाएगा और बैंक नंबर 2 से क्या करेगा, बैंक नंबर 2 से आज के दिन पे क्या करेगा, $10,000 खरीद के लेके आएगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पॉट बाय। अब उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पॉट बाय। तो देखो फर्स्ट ऑफ फरवरी को वो बैंक नंबर 2 के पास पहुंचा, और बैंक नंबर 2 को ये कहा कि भाई मुझे क्या चाहिए, आज के दिन पे $10,000 चाहिए, आज के दिन पे जो है $10,000 चाहिए। तो बैंक नंबर 2 क्या करेगा, बैंक नंबर 2 $10,000 50.65 की रेट से बेचेगा। जो बैंक नंबर 2 है वो क्या कर रहा है, डॉलर बेच रहा है, डॉलर बेच रहा है, तो ज्यादा पे बेचेगा, किससे बेचेगा, 50.65 पे बेचेगा। अच्छा, क्या अपन एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट अपन एक्सचेंज मार्जिन का नहीं करेंगे, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है किसके बीच में हो रहा है, डीलर और डीलर के बीच में हो रहा है। इतनी बात आपको समझ में आती है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनना मेरी बात। बैंक ने क्या करा, बैंक ने जो है मोटा मोटा स्पॉट बाय करा, 1 फरवरी 2022 को स्पॉट बाय करा, उसने जो है 50.65 पे स्पॉट बाय करा, और कस्टमर को क्या करेगा, सीधी सी बात है, कस्टमर को जो है 51.15 पे डिलीवरी दे देगा, 51.15 पे क्या करेगा, डिलीवरी दे देगा। अच्छा, अब मुझे जो है आप एक चीज बताओ कि भाई आपने जो है क्या करा था, आपने जो है फर्स्ट ऑफ जनवरी 2022 को 2 कॉन्टेक्ट करे थे, कि भाई आप क्या करोगे, 1 मार्च 2022 पे क्या करोगे, बैंक नंबर 2 से बाय करोगे, और क्या करोगे, कस्टमर को सेल करोगे। अच्छा, अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, कस्टमर जो है 1 फरवरी 2022 को आ गया, और कस्टमर बोलता है कि भाई देखो बैंक, वैसे तो 1 मार्च 2022 को मैं आपसे $10,000 खरीदने वाला था, लेकिन मैं जो है आज के दिन पे आपसे क्या करना चाहता हूं, $10,000 खरीदना चाहता हूं। तो सीधी सी बात है कि जो सेल कस्टमर को जो सेल करनी थी वो तो कहां पर शिफ्ट हो गई, वो तो जो है 1 फरवरी को शिफ्ट हो गई। तो 1 फरवरी को बैंक ने क्या करा, 1 फरवरी को बैंक ने जो है स्पॉट बाय करा, ठीक है ना, मार्केट से खरीद के लेके आया $10,000 और कस्टमर को दे दिया, कस्टमर को जो है बेसिकली दे दिया। तो कस्टमर को जो सेल 1 कब होनी थी, 1 मार्च को नहीं थी, वो कब हो गई, वो जो है 1 फरवरी 2022 को हो गई। इतनी बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अपडेट आती है 1 मार्च 2022 की डेट आती है। अब सीधी सी बात है भाई 1 मार्च 2022 पे बैंक नंबर 1 क्या करेगा, बैंक नंबर 2 से ये डॉलर खरीदेगा, बैंक नंबर 2 से क्या करेगा, ये डॉलर खरीदेगा। सीधी सी बात है ना कि भाई बैंक नंबर 1 ने क्या कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भाई वो बैंक नंबर 2 से 1 मार्च को क्या करेगा, $10,000 खरीदेगा। अच्छा, अब सीधी सी बात ये है कि जो बैंक नंबर 1 है उसको ये पता है, उसको जो है 1 फरवरी 2022 को ही ये पता चल गया कि जो सेल मैं कस्टमर को 1 मार्च को करने वाला था वो मैंने क्या कर दिया, आज के दिन पे ही कर दिया है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात ये है कि भाई बैंक क्या करेगा, आज के दिन पे बोले तो 1 फरवरी 2022 को क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसका, फॉरवर्ड सेल का। तो बेसिकली 1 फरवरी 2022 पे बैंक क्या करेगा, बैंक जो है बेसिकली एक महीने बाद का फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि बेसिकली 1 फरवरी 2022 को बैंक को ये पता है कि भाई वो 1 मार्च को बैंक नंबर 2 से डॉलर क्या करेगा, खरीदेगा। अब डॉलर खरीद के वो क्या करेगा, अपने पास तो रखेगा नहीं ना, तो उसने क्या करा, आज के ही दिन पे मतलब 1 फरवरी को ही एक फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एक फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आ जाओ, फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट की अपन रेट निकालते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई 1 फरवरी 2022 को तो स्पॉट बाय तो हो गया, ठीक है ना, मतलब उसने क्या करा, बैंक ने जो है मार्केट से खरीदा, और कस्टमर को जो है जिस रेट पे हमने क्या करा था, डिलीवरी देने का वादा करा था, कस्टमर को हमने क्या करी, डिलीवरी दे दी। अच्छा, अब बैंक क्या करेगा, मैंने आपको बताया कि भाई आज के दिन पे ही एक फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पे। 1 फरवरी 2022 को बैंक क्या करना चाहता है, एक फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। क्या करना चाहता है, बैंक जो है एक फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, और बेसिकली 1 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, अच्छा, ऐसा क्यों करना चाहता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि बैंक को ये पता है, कि भाई 1 फरवरी 2022 को बैंक को ये पता चल गया कि जो सेल वो कस्टमर को करने वाला था वो तो आज ही हो गई, अच्छा, बैंक को ये भी पता है कि भाई वो 1 मार्च को क्या करेगा, 1 मार्च को जो है डॉलर बैंक नंबर 2 से खरीदेगा। अब सीधी सी बात ये कि भाई मैं डॉलर खरीद के क्या करूंगा, तो उसने क्या करा, आज के दिन पे ही एक फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अच्छा, अब होगा क्या कि भाई 1 मार्च को बैंक क्या करेगा, बैंक नंबर 2 से डॉलर खरीदेगा, और क्या करेगा, आप जो है बेसिकली वो इसी दिन पे क्या कर देगा, सेल कर देगा, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई 1 फरवरी 2022 को बैंक जो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किस रेट पे करेगा, आ जाओ देखते हैं अपन। तो 1 फरवरी 2022 को ये जो बैंक नंबर 1 है इसको क्या करना है, फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो वो जो है किसी दूसरी बैंक के पास पहुंचा, अज्यूम करते हैं कि भाई वो जो है बैंक नंबर 2 के पास ही पहुंचा, ठीक है ना, तो मोटा मोटा 1 फरवरी 2022 को, ठीक है ना, बैंक नंबर 1 बैंक नंबर 2 के पास पहुंचा,
और बैंक नंबर 2 को ये कहा कि भाई देखो मैं जो है 1 महीने बाद आपको जो है $10,000 बेचना चाहता हूँ, मैं जो है 1 महीने बाद आपको $10,000 बेचना चाहता हूँ। अब मुझे एक चीज बताओ, बैंक नंबर 2 क्या कर रहा है, डॉलर खरीद रहा है, तो किस पे खरीदेगा, कम में खरीदेगा ज्यादा में खरीदेगा, सीधी सी बात है बैंक नंबर 2 कम में खरीदेगा, तो कम रेट क्या निकल के आएगी 50.1 निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी 50.1 निकल के आएगी, प्लस इसमें अपन क्या करेंगे 1 मंथ का प्रीमियम ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 50.1 प्लस 0.45 कितना हो गया, देखो ये रहा 50.1 प्लस 0.45 कितना हो गया, ये 50.55 क्या हो गया 50.55। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आज के दिन पे 1 फरवरी 2022 पे 1 फरवरी 2022 पे ठीक है ना, बैंक नंबर 1 ने क्या करा, बैंक नंबर 2 के साथ एक और कांटेक्ट करा, बैंक नंबर 2 के साथ क्या करा, एक और कांटेक्ट करा, फॉरवर्ड सेल का कांटेक्ट करा, किसका कांटेक्ट करा, फॉरवर्ड सेल का कांटेक्ट करा। अच्छा फॉरवर्ड सेल में जो रेट क्या निकल के आई, अपनी फॉरवर्ड सेल में रेट निकल के आई 50.55, क्या निकल के आई 50.55 की निकल के आई, तो इधर मैं लिख लेता हूं 50.55 की जो है रेट निकल के आई, $1 इक्वल्स टू 50.55 की क्या निकल के आई, रेट निकल के आई। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, मैच्योरिटी आ गई, ठीक है ना, 1 मार्च आ गया, 1 मार्च को बैंक क्या करेगा, 1 मार्च को जो है बैंक नंबर 2 से क्या करेगा 51.1 पे क्या करेगा 51.1 पे जो है डॉलर खरीदेगा, $10,000 खरीदेगा, और बैंक नंबर 2 को जो है 50.55 पे क्या करेगा, बेच देगा। लॉजिकली पूरी बात समझ में आ गई आपको। तो वापस इसका क्रक्स देख लेते हैं, वापस जो है इसका क्रक्स देख लेते हैं कि भाई 1 जनवरी 2022 को, तो 1 जनवरी 2022 को बैंक नंबर 1 ने क्या करा, एक फॉरवर्ड सेल का कांटेक्ट करा कस्टमर के साथ, और एक फॉरवर्ड बाय का कांटेक्ट करा बैंक नंबर 2 के साथ। कस्टमर जो है बेसिकली अर्ली आ गया, बोलिए तो फरवरी में आ गया। अच्छा कस्टमर को जो है $10,000 चाहिए, कस्टमर को जो है $10,000 चाहिए, बैंक ने क्या करा, बैंक ने जो है मार्केट से $10,000 खरीदे और कस्टमर को क्या करा, कस्टमर को जो है दे दिए, कस्टमर को क्या कर दिए, दे दिए। अच्छा बैंक नंबर 1 को ये पता है, बैंक नंबर 1 को जो है ये पता है कि भाई 1 महीने बाद मुझे क्या करना है, बैंक नंबर 2 से $10,000 खरीदने हैं, तो बैंक ने क्या करा, आज के दिन पे ही क्या करा, आज के दिन पे ही एक फॉरवर्ड सेल का कांटेक्ट करा, आज के दिन पे ही क्या करा, एक फॉरवर्ड सेल का कांटेक्ट करा। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि भाई 1 मार्च को बैंक नंबर 1 क्या करेगा, बैंक नंबर 2 से जो है डॉलर खरीदेगा और क्या करेगा, इसी जो अपन ने फॉरवर्ड सेल का कांटेक्ट करा है उस पर अपन क्या करेंगे, बेच देंगे। अच्छा अब मैं जो है आपको एक कंसेप्ट में ले चलता हूं, मैं जो है आपको वापस एक बार कंसेप्ट में ले चलता हूं। कंसेप्ट क्या बोलता है, कंसेप्ट मुझे ये बोलता है कि भाई अगर कस्टमर क्या करता है, डिफॉल्ट करता है, अगर कस्टमर क्या करता है, डिफॉल्ट करता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैंने आपको ये समझाया कि भाई अपन जो है प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो कस्टमर को दिया जाएगा, जो भी लॉस होगा वो कस्टमर से रिकवर करा जाएगा। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपको जो है टोटल 4 कैलकुलेशन करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल 4 कैलकुलेशन करोगे। एक होता है स्वैप गेन या लॉस, एक क्या होता है स्वैप गेन या लॉस, अच्छा एक होता है एक्सचेंज डिफरेंस, एक होता है क्या एक्सचेंज डिफरेंस, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है फ्लैट चार्जेस। सबसे पहले देखते हैं फ्लैट चार्जेस का मतलब क्या है, देखो क्या दे रखा है, अ फिक्स्ड अमाउंट चार्ज बाय द डीलर ड्यू टू द कस्टमर का डिफॉल्ट, दिस इज कंसिडर्ड ओनली गिवन इन क्वेश्चन। तो बेसिकली जब भी कस्टमर क्या करता है, कोई डिफॉल्ट करता है, तो बैंक क्या कर देता है, इनिशियली कस्टमर के साथ एक कॉन्टेक्ट कर लेता है, कस्टमर देख अगर तू क्या करेगा, फ्यूचर में डिफॉल्ट करेगा तो बेसिकली हम तुझसे जो है क्या करेंगे, फ्लैट ₹1,000 चार्जेस तो लेंगे ही, फ्लैट ₹1,000 क्या करेंगे, चार्ज लेंगे। तो अगर क्वेश्चन में आपको जो है फ्लैट चार्जेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फ्लैट चार्जेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो अपन उसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा फिर आपको क्या कैलकुलेशन करनी है, एक आप निकालोगे स्वैप गेन या लॉस, एक क्या निकालोगे, स्वैप गेन या लॉस। अच्छा स्वैप गेन या लॉस का क्या मतलब होता है, पढ़ो। This arises when the dealer makes two opposite transactions, one buy and one sell, in the interbank market on the same day but for different time frames. अच्छा, the difference between these transactions results in either gain or loss. क्या मतलब है समझना, स्वैप गेन या लॉस सिंपल सा ये कहता है कि भाई कस्टमर के डिफॉल्ट की वजह से बैंक को दो अपोजिट ट्रांजेक्शन करने पड़ गए, ठीक है ना, कस्टमर के डिफॉल्ट की वजह से बैंक को जो दो अपोजिट ट्रांजेक्शन करने पड़ गए, उन दोनों का डिफरेंस गेन या लॉस निकालेंगे अपन, उन दोनों के डिफरेंस का गेन या लॉस निकालेंगे। अगर गेन है तो कस्टमर को दिया जाएगा, लॉस है तो कस्टमर से ले लिया जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्वैप गेन या लॉस निकालेंगे। तो अपने क्वेश्चन में आ जाओ, कस्टमर जो है बेसिकली 1 फरवरी 2022 को आता है और बोलता है क्या करूं, मुझे अर्ली डिलीवरी दे दो, मतलब कस्टमर क्या कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है। तो कस्टमर के डिफॉल्ट की वजह से देखो, कस्टमर के डिफॉल्ट की वजह से बैंक को जो है 2 ट्रांजेक्शन करने पड़ गए ना, एक तो क्या करना पड़ा, उसको बाय का ट्रांजेक्शन करना पड़ा और एक सेल का ट्रांजेक्शन करना पड़ा। तो कस्टमर के डिफॉल्ट की वजह से बैंक को जो है 2 अपोजिट नेचर के ट्रांजेक्शन करने पड़ गए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या माना जाएगा, वो जो है गेन या लॉस माना जाएगा। अकॉर्डिंगली कस्टमर से अगर गेन है तो अपन क्या करेंगे, कस्टमर को दे देंगे, लॉस है तो कस्टमर से रिकवर करेंगे। आ जाओ, तो सबसे पहला काम क्या है, स्वैप गेन या लॉस निकालना। अच्छा अपन ने क्या है, 2 अपोजिट नेचर के ट्रांजेक्शन करें, तो बैंक ने क्या करा है, बैंक ने जो है 50.65 पे बाय करने का कॉन्टेक्ट करा है, तो देखो ये रहा 50.65 पे बाय करने का कॉन्टेक्ट करा है। अच्छा और बैंक ने क्या करा, सेल करने का कॉन्टेक्ट करा 50.55 पे, बैंक ने जो है क्या करा, सेल करने का कॉन्टेक्ट करा 50.55 पे। तो आप जो है बाय कितने पे कर रहे हो, आप खरीद रहे हो 50.65 पे, सेल कितने पे कर रहे हो 50.55 पे, तो नुकसान कितना हुआ आपका, जो नुकसान हुआ $1 इक्वल्स टू 0.1, तो बेसिकली $1 पे $0.1 पे 0.1 रुपीज का नुकसान हुआ। टोटल कितने $1,000 हैं, $10,000 हैं, तो 10,000 इंटू मैंने 0.1 करा, तो हम क्या करेंगे, कस्टमर से जो है ₹1,000, कस्टमर से जो है बेसिकली स्वैप गेन या लॉस ₹1,000 चार्ज करेंगे। बात समझ में आ गई आपको। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि भाई
जब भी आप क्या करोगे, जब भी कस्टमर डिफॉल्ट करता है, जब भी कस्टमर क्या करता है, डिफॉल्ट करता है, तो आपको टोटल 4 कैलकुलेशन करनी है। एक है स्वैप गेन या लॉस, एक है एक्सचेंज डिफरेंस, एक है इंटरेस्ट और एक है फ्लैट चार्जेस। बात समझ में आ गई? अच्छा, फ्लैट चार्जेस अगर क्वेश्चन में दे रखे हो तो अपन कस्टमर से रिकवर करेंगे, अदरवाइज रिकवर नहीं करेंगे। स्वैप गेन या लॉस मैंने आपको बताया, स्वैप गेन या लॉस का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई कस्टमर अगर डिफॉल्ट करता है तो कस्टमर के डिफॉल्ट की वजह से बैंक को जो दो नेचर, बैंक को जो है दो अपोजिट नेचर के ट्रांजेक्शन करने पड़ जाते हैं, उन दोनों का डिफरेंस स्वैप गेन या लॉस होता है। तो मैंने आपको बताया कि भाई कस्टमर जो है जल्दी भीख मांगने आ गया, कस्टमर जो है बेसिकली एक महीने पहले भीख मांगने आ गया, तो उसकी वजह से बैंक को जो है बेसिकली दो अपोजिट नेचर के ट्रांजेक्शन करने पड़ गए। बैंक ने क्या करा, आज इमीडिएटली बाय करा और एक फॉरवर्ड सेल का कॉन्टेक्ट करा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या माना जाएगा, स्वैप गेन या लॉस माना जाएगा। अच्छा फिर समझना, पहला पॉइंट आपने निकाल लिया। फिर होता है एक एक्सचेंज डिफरेंस, अच्छा एक्सचेंज डिफरेंस कब निकाला जाता है, जब कस्टमर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराता है। तो जब कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराता है तभी अपन क्या करेंगे, एक्सचेंज डिफरेंस निकालेंगे। अभी कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराया क्या, अभी कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कराया, तो बेसिकली अपन एक्सचेंज डिफरेंस नहीं निकालेंगे। अभी अपन जो है आगे जाके 2-3 रजिस्ट्रेशन बाद अपन क्या करेंगे, कैंसिलेशन वाला करेंगे, तब जब मैं आपको एक्सचेंज डिफरेंस समझाऊंगा। तो स्वैप गेन या लॉस निकल गया, एक्सचेंज डिफरेंस निकालेंगे क्या, एक्सचेंज डिफरेंस नहीं निकालेंगे। क्या कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराया, कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कराया। अच्छा फिर होता है एक इंटरेस्ट, फिर अपन को क्या निकालना पड़ता है, इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। आ जाओ एक चीज, अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा समझते हैं। अब जो है इंटरेस्ट कैसे निकलेगा अपन समझते हैं। अब सुनो, 1 जनवरी 2022, सॉरी ये क्या है, 1 फरवरी 2022 है। 1 फरवरी 2022 को क्या करा, कस्टमर ने डिफॉल्ट करा। 1 फरवरी 2022 को क्या करा, कस्टमर ने डिफॉल्ट करा। अच्छा, कस्टमर को जो है वैसे तो डिलीवरी कब लेनी चाहिए थी, कस्टमर को जो है वैसे डिलीवरी लेनी चाहिए थी 1 मार्च 2022 को। कस्टमर को जो है डिलीवरी लेनी थी वैसे तो 1 मार्च 2022 को, लेकिन कस्टमर जो है बेसिकली डिलीवरी लेने आ गया 1 फरवरी 2022 को। ठीक है ना। अच्छा मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, जिस दिन कस्टमर ने डिफॉल्ट करा उस दिन अपन ये देखेंगे कि भाई बैंक का जो एक्चुअल इनफ्लो एंड आउटफ्लो है वो कितना है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 1 फरवरी 2022 को बैंक ने क्या करा होगा, बैंक ने जो है सीधी सी बात ये है कि भाई मार्केट से 50.65 पे 10,000 डॉलर खरीदा होगा। तो देखो ये रहा, बैंक ने क्या करा, बैंक ने जो है मार्केट से 50.65 पे डॉलर खरीदा। अच्छा, और फिर बैंक ने क्या करा, बैंक ने जो है 1 फरवरी 2022 को कस्टमर को जो है बेसिकली 51.15 पे डॉलर बेच दिया। देखो ये रहा, 51.15 पे क्या करा बैंक ने जो है बेसिकली कस्टमर को डॉलर बेच दिया। बात समझ आई? तो अगर आप देखोगे कि भाई 1 फरवरी 2022 को बैंक ने क्या करा था, बैंक ने जो है मार्केट से 50.65 पे 10,000 डॉलर खरीदा और कस्टमर को एस कॉन्ट्रैक्टेड 51.15 पे डॉलर बेच दिया। मैंने आपको बताया कि भाई कस्टमर क्या होता है, भगवान होता है, भगवान होता है। तो कस्टमर जो है जल्दी भीख मांगने आ गया, तो हम क्या करेंगे, उसको जो भी 10,000 डॉलर था उसको हम बिल्कुल देंगे, और इसी रेट पे देंगे, 51.15 पे देंगे जिस पे कॉन्टेक्ट कर रखा था। तो बैंक ने मार्केट से 50.65 में एक्चुअल में डॉलर खरीदा और कस्टमर को क्या करा, कस्टमर को जो है 51.15 पे बेच दिया। तो बैंक का जो है बेसिकली बैंक का जो है अपनी बैंक की जेब से क्या होगा 50.65 और आया होगा 51.15। ठीक है ना, ये तो पर डॉलर की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली नेट इन्फ्लो कितना हुआ, नेट इन्फ्लो हुआ $1 = 0.5। ठीक है ना, $1 = 0.5। तो बैंक का जो टोटल इन्फ्लो है वो कितना हुआ, बैंक का जो है टोटल इन्फ्लो हुआ 5,000 रुपए। मतलब बेसिकली मोटा मोटा 1 फरवरी 2022 को बैंक के पास जो है बेसिकली 5,000 रुपए आ गए, बैंक का जो बेसिकली क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अच्छा 1 जनवरी 2022 को बैंक ने क्या करा है, एक फॉरवर्ड सेल का कॉन्टेक्ट करा है। तो क्या इस फॉरवर्ड सेल के कॉन्टेक्ट की वजह से बैंक का जो है कुछ इन्फ्लो या आउटफ्लो हुआ क्या, इन्फ्लो या आउटफ्लो कुछ नहीं हुआ। ये तो क्या है, ये तो बेसिकली एक महीने बाद का कॉन्टेक्ट है। तो जो इंटरेस्ट होता है, जो आपका इंटरेस्ट होता है वो बेसिकली कब निकलता है, जो आपका इंटरेस्ट होता है वो आपका एक्चुअली इन्फ्लो आउटफ्लो पे निकलता है। तो कस्टमर ने डिफॉल्ट करा था 1 फरवरी 2022 को। तो उस केस में बैंक ने करा, बैंक ने मार्केट से 50.65 पे $1 खरीदा और 51.15 पे जो है $1 बेच दिया। किसको, कस्टमर को। तो बैंक के पास जो है 5,000 रुपए आ गए ना, बैंक के पास जो है 5,000 रुपए ज्यादा आ गए। तो बैंक का जो है क्या हुआ, 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब सीधी सी बात है, बैंक जो है इस 5,000 रुपए को जमा कराएगी, बैंक जो है इस 5,000 रुपए को जो है बैंक में जमा कराएगी ना। भाई ये बैंक है, इसको 5,000 रुपए मिल गए, इसको जो है 5,000 रुपए मिल गए। तो सीधी सी बात है 5,000 रुपए क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी कहीं पे। तो देखो क्वेश्चन मुझे बता रखा है कि भाई इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट कितना है, 8% है। मतलब अगर बैंक जो है क्या करती है, बैंक जो है पैसा किसी के पास डिपॉजिट कराती है तो 8% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा सुनो, इंटरेस्ट कब से कब तक का लेंगे भाई, हम कस्टमर को ये बोलेंगे भाई देख कस्टमर तूने डिफॉल्ट कितने दिन का करा है। कस्टमर को आना चाहिए था वैसे तो 1 मार्च को, लेकिन कस्टमर कब आ गया, कस्टमर आ गया 1 फरवरी 2022 को। मतलब बेसिकली 28 दिन पहले आ गया। ठीक है ना, 28 दिन पहले आ गया। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि भाई 1 फरवरी 2022 को बैंक के पास जो है 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। अब बैंक क्या करेगी, इसको 8% के लिए जमा कराएगी, 8% पे जमा कराएगी। अच्छा ड्यू डेट क्या थी वैसे, ड्यू डेट थी 1 मार्च 2022। तो मैं क्या करूंगा, 28 - 1 करूंगा तो ये तो हो गया 27 दिन फरवरी के और 1 दिन मार्च का। तो टोटल कितने हो गए, 28 डेज हो गए। तो कस्टमर जो है बेसिकली मोटा मोटा 28 दिन पहले आ गया।
कस्टमर जो है मोटा मोटा 28 दिन पहले आ गया। अच्छा, 28 दिन में पहले आने की वजह से बैंक के पास जो है 500 रुपए एक्स्ट्रा बच गए, तो बैंक क्या करेगी, इसको जमा कराएगी। तो बैंक ने क्या करा, 5,000 रुपए को जो है जमा कराया 8% के रेट पे। तो बेसिकली बैंक को जो है इंटरेस्ट कितना मिलेगा, बैंक को जो है इंटरेस्ट मिलेगा 30.68 का। अच्छा, अब आप जो है पूरा समझ सकते हो कि भाई जब कस्टमर ने डिफॉल्ट करा, जब कस्टमर ने क्या करा, डिफॉल्ट करा, तो कस्टमर से जो है बेसिकली स्वैप गेन लॉस, बैंक को जो है लॉस कितने का हुआ, बैंक को जो है 1,000 रुपए का लॉस हुआ, बैंक को जो है 1,000 रुपए का लॉस हुआ। ये क्या है, स्वैप गेन या लॉस है। अच्छा, एक्सचेंज डिफरेंस कुछ निकलेगा नहीं, एक्सचेंज डिफरेंस कुछ निकलेगा नहीं, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि बेसिकली कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करानी है। अच्छा, कस्टमर के डिफॉल्ट करने की वजह से बैंक के पास जो है इंटरेस्ट कितना आया, 30.68 का क्या निकल के आया, 30.68 का इंटरेस्ट निकल के आया। तो बेसिकली लॉस हुआ था 1,000 का, लॉस हुआ ज्यादा, लेकिन बैंक को जो है 30.68 का क्या हुआ, गेन भी हो गया। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना निकल के आएगा, 969.32। क्या निकल के आएगा, 969.32 निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई बैंक जो है कस्टमर को ये कहेगा कि देखो आपके डिफॉल्ट की वजह से मुझे जो है नेट इतना नुकसान हो रहा है, आप क्या करो, आप जो है इतना पैसा हमें दे दो, इतना पैसा हमें दे दो, और आपकी जो है डिलीवरी ले जाओ, आप जो है क्या करो, डिलीवरी ले जाओ। तो देखो क्या रखा है, आफ्टर पेइंग 969.32 कस्टमर कैन टेक द डिलीवरी, कस्टमर क्या कर सकता है, डिलीवरी लेके जा सकता है। तो लॉजिकली पूरी बात समझ में आ गई। तो वापस समझ लेते हैं कि भाई कस्टमर जो है बेसिकली 1 फरवरी 2022 को बैंक के पास पहुंच गया, ठीक है ना, और बैंक को कहा कि भाई मुझे क्या चाहिए, अर्ली डिलीवरी चाहिए। तो बैंक ने क्या करा, बैंक ने टोटल 4 कैलकुलेशन करी, मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर कस्टमर क्या करता है, डिफॉल्ट करता है, तो बेसिकली जो भी डिफॉल्ट से प्रॉफिट होगा कस्टमर से हम क्या करें, कस्टमर को दे देंगे, और अगर लॉस होगा तो कस्टमर से रिकवर कर लिया जाएगा। तो हमने क्या करा, स्वैप गेन लॉस निकाला, ठीक है ना, एक्सचेंज डिफरेंस निकाला, इंटरेस्ट निकाला और फ्लैट चार्जेस निकाले। एक्सचेंज डिफरेंस अपने केस में नहीं आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा है। तो हमने जो है कस्टमर को ये कहा कि कस्टमर देखो आज के दिन पे आप हमसे जो है बेसिकली डिलीवरी लेके जाना चाहते हो, अर्ली डिलीवरी लेके जाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ भाई। हमारे को जो है नेट नुकसान इतना हो रहा है, आपके डिफॉल्ट की वजह से हमारे को नेट नुकसान हो रहा है 969.32 का। तो बैंक कस्टमर को ये कह रहा है कि भाई देखो आपके डिफॉल्ट की वजह से हमें 969.32 का नुकसान हो रहा है, आप जो है ये नुकसान जो है हमें दे दो, और जो आपका डिलीवरी था वो ले जाओ। तो मोटा मोटा कस्टमर क्या करेगा, 969.32 बैंक को क्या करेगा, कंपेंसेट करेगा, एंड वो $10,000 जो है 51.15 की रेट से लेके चला जाएगा। तो लॉजिकली अब आपको जो है पूरी कहानी समझ में आई होगी कि भाई अगर कस्टमर क्या करता है, अर्ली डिलीवरी चाहता है, तो किस तरह से अपन जो है कैलकुलेशन करेंगे। रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो है कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप सुनो, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। कस्टमर क्या करता है, ड्यू डेट पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है। कस्टमर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट को जो है ड्यू डेट पे कैंसिल कर देता है। आ जाते हैं अपन, देखो कस्टमर क्या करता है, ड्यू डेट पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है। अब सीधी सी बात यह है कि भाई 1 जनवरी 2022 को बैंक क्या करेगा, फॉरवर्ड सेल का कॉन्टैक्ट करेगा और फॉरवर्ड बाय का कॉन्टैक्ट करेगा। किस रेट पे करेगा, जो अपने इनिशियली रेट निकाली थी, वही रेट होगी। तो क्या होगा, 51.15 एंड 51.1। तो देखो ये रहा, क्या निकला आपका 51.15 एंड 51.1, इधर तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 जनवरी का काम हो गया, 1 मार्च 2022 की बात करते हैं, 1 मार्च 2022 की बात करते हैं। 1 मार्च 2022 पे कस्टमर आता है, कस्टमर बैंक के पास आता है और बैंक को बोलता है कि मैं क्या करना चाहता हूं, कैंसिल करना चाहता हूं, मैं जो है डिलीवरी लेना नहीं चाहता, अब मुझे एक चीज बताओ, बैंक नंबर 1 ने बैंक नंबर 2 से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि भाई बैंक नंबर 1 क्या करेगा, बैंक नंबर 1 जो है 51.1 की रेट से जो है $10,000 खरीदेगा, $10,000 क्या खरीदेगा। अब बैंक ने क्या करा, बैंक नंबर 1 ने बैंक नंबर 2 से $10,000 51.1 की रेट से खरीद लिए। अच्छा, अब बैंक नंबर 1 को वैसे तो कस्टमर को बेचना था, अब कस्टमर बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, सीधी सी बात है कि भाई 1 मार्च को क्या करेगा, मार्केट में जाके स्पॉट सेल कर देगा, मार्केट में जाके स्पॉट सेल कर देगा। अच्छा, अब आ जाते हैं अपन जो है अब आ जाते हैं, कब की डेट देखनी है अपने को, 1 मार्च की देखनी है। 1 मार्च पे कस्टमर आया, बोलता है मुझे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है। तो बैंक ने क्या करा, बैंक नंबर 1 ने बैंक नंबर 2 से $10,000 खरीद तो लिए, लेकिन अब बेचेगा किसको, मार्केट में जाके बेचेगा। तो देखो 1 मार्च 2022 को बैंक नंबर 1 क्या करेगा, स्पॉट सेल करेगा, मतलब किसी दूसरे को बेचेगा, अब जो खरीद रहा है वो जो है कम पे खरीदेगा, सीधी सी बात है, जो डीलर खरीद रहा है वो क्या करेगा, कम पे खरीदेगा। तो कितने पे खरीदेगा, 50.8 पे खरीदेगा। तो देखो ये रहा, बैंक क्या करेगा, बैंक जो है स्पॉट सेल कर देगा, और कितने पे बैंक जो है स्पॉट सेल करेगा और कितने पे करेगा, $1 इक्वल्स टू 50.8 पे खरीदेगा, $1 इक्वल्स टू 50.8 पे बेचेगा। वापस समझना इसको, वापस समझना कि भाई 1 मार्च 2022 को बैंक नंबर 1 के पास $10,000 तो आ गए, अब वो बेचना चाहता है, अब वो जो है क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। अब जिसको भी बेचेगा वो कम से कम में खरीदना चाहेगा, तो बेसिकली ये जो बैंक नंबर 1 है, इसको $1 के बदले में कितना मिलेगा, 50.8 मिलेगा। अच्छा, अब सुनना मेरी बात,
अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, जब भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, जब भी क्या होता है, कस्टमर क्या करता है, कस्टमर जो है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है। जब भी क्या करता है, कस्टमर जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है, तो कैंसिल करने की वजह से, कैंसिल करने की वजह से जो बेसिकली आपका बैंक है वो क्या करता है, किसी दूसरे बैंक के साथ कोई ट्रांजेक्शन करता है, तो वहां पर जो है क्या होता है, एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता है। एज पर फेडाई रूल्स एन एक्सचेंज मार्जिन विल बी अप्लाई टू द डीलर ट्रांजेक्शन। अच्छा, मैंने ऊपर आपको क्या समझाया था, मैंने जो है ऊपर आपको जो है क्वेश्चंस करते समय ये समझाया था कि जब बेसिकली क्या होता है, कोई बैंक किसी दूसरे बैंक से कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, कोई बैंक किसी दूसरे बैंक से कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उस केस में अपन जो है एक्सचेंज मार्जिन ऐड नहीं करते, उस केस में अपन एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट नहीं करते। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अगर कस्टमर की कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की वजह से, कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की वजह से अगर बैंक को जो है किसी दूसरे बैंक के साथ कोई ट्रांजेक्शन करना पड़ रहा है, तो फिर उसके अंदर एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट होगा। कब होगा, जब कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो है कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा रहा है, तो कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट जब कैंसिल कराते हैं तो क्या होता है, एक्सचेंज डिफरेंस निकालेंगे अपन, क्या करेंगे, एक्सचेंज डिफरेंस निकालेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आपको जो है एक और चीज ध्यान रखनी है, इसके साथ साथ जो है आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि भाई एक्सचेंज मार्जिन विल बी अप्लाइड टू द डीलर का ट्रांजेक्शन। अच्छा, वापस समझना, 1 मार्च 2022 को बैंक नंबर 1 ने क्या करा, बैंक नंबर 1 ने बैंक नंबर 2 से $10,000 खरीद तो लिए, बैंक नंबर 1 ने बैंक नंबर 2 से $10,000 खरीद तो लिए। अच्छा, अब बैंक नंबर 1 के पास $10,000 आ गए, अब वो क्या करेगा, स्पॉट सेल करेगा, वो क्या करेगा, मार्केट में जाके किसी दूसरे डीलर को बेचेगा। अब जो भी डीलर खरीद रहा है वो कम से कम में खरीदेगा, वो जो है क्या करेगा, कम से कम में खरीदेगा, वो क्या करेगा, कम से कम में खरीदेगा। अब भले ही डीलर और डीलर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, बैंक नंबर 1 और किसी दूसरे डीलर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो यहां पर जो है एक्सचेंज मार्जिन लगना तो नहीं चाहिए, लॉजिकली लगना तो नहीं चाहिए। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर क्या करता है, कैंसिल कराता है, तो उस केस में जब भी डीलर और डीलर के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो वहां पर एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट होगा। अब जो सामने वाला डीलर है वो क्या कर रहा है, बैंक नंबर 1 से $10,000 खरीद रहा है, तो क्या ना, तो क्या करेगा, कम से कम में खरीदेगा, तो उस केस में क्या होगा, एक्सचेंज मार्जिन जो है वो क्या करेगा, लेस करेगा। तो 50.8 का हमने क्या करा, 0.1% एक्सचेंज मार्जिन को लेस करा, तो जो है आपकी रेट कितनी निकल के आई, 50.7492, 50.7492। इसको आप क्या करोगे, इसको जो है आप जो है इसको जो है मोटा मोटा 0.0025 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ कर दोगे, तो 492, ठीक है ना। तो अगर 92 देखोगे, अगर आप जो है 92 देखोगे, तो बेसिकली किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। तो 7492 में अपन क्या करेंगे, 7492 को जो है बेसिकली अपन 7500 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 50.7500। अपन ने क्या करा, अपन ने जो है बेसिकली नियरेस्ट 25 राउंड ऑफ कर दिया, नियरेस्ट टू 25 आप क्या करोगे, नियरेस्ट टू 25 आप जो है बेसिकली इसको राउंड ऑफ कर दोगे। तो अब जो है आपको ये चीज समझ में आई होगी, अभी तो जो है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैंसिल होता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट की कैंसिलेशन की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट की कैंसिलेशन की वजह से डीलर और डीलर के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वहां पर एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट होगा। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, मैं जो है आपको एक बार समअप कर देता हूं, मैं जो है आपको एक बार क्या कर देता हूं, समअप कर देता हूं, इधर लिखा देता हूं। देखो, ये 1 जनवरी है, ठीक है, तो ऐसे ले लेते हैं, ये 1 जनवरी है, ये 1 जनवरी है, और ये क्या है, 1 मार्च है, ठीक है ना। 1 जनवरी को बैंक ने क्या करा, 1 जनवरी को बैंक ने जो है फॉरवर्ड सेल एंड फॉरवर्ड बाय का क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, अब मैच्योरिटी पे बैंक ने क्या करा, मैच्योरिटी पे बैंक नंबर 1 ने $10,000 खरीद तो लिए, $10,000 खरीद तो लिए, किससे खरीदे, बैंक नंबर 2 से खरीदे। किस रेट से खरीदे होंगे, सीधी बात है, इस रेट से खरीदे होंगे, इस रेट से अपन ने क्या करा, खरीदा। अभी जो बैंक नंबर 1 है, ये जो बैंक नंबर 1 है क्या करेगा, इन $10,000 को स्पॉट सेल करेगा, इन $10,000 को क्या करेगा, स्पॉट सेल करेगा। कौन कर रहा है, बैंक नंबर 1 इन $10,000 को स्पॉट सेल कर रहा है। अच्छा, अब मोटा मोटा मैंने आपको ये बताया कि भाई ये जो बैंक नंबर 1 है क्या करेगा, किसी दूसरे डीलर को या किसी दूसरे बैंक को क्या करेगा, इन डॉलर को बेचेगा, इन डॉलर को क्या करेगा, बेचेगा। तो स्पॉट सेल करा, स्पॉट सेल का तो जो डीलर खरीद रहा है, जो बैंक खरीद रहा है, वो क्या करेगा, कम से कम में खरीदेगा। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बताई, मैंने आपको जो है एक और चीज बताई कि भाई ऑल्दो ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये जो स्पॉट सेल का ट्रांजेक्शन हो रहा है, डीलर और डीलर के बीच में हो रहा है, डीलर और डीलर के बीच में हो रहा है, लेकिन फिर भी अपन को क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको जो है लिखवा भी दिया, मैंने आपको जो है लिखवा भी दिया कि जब भी कस्टमर के डिफॉल्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वो क्या कराता है, कैंसिल करवाता है, तो आपको जो है एक तो एक्सचेंज डिफरेंस निकालना है, और आप क्या निकालोगे, आप जो है जब भी बेसिकली डीलर और डीलर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की वजह से, तो अपन क्या करेंगे, एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट करेंगे। तो बेसिकली मोटा मोटा 1 जनवरी 2022 पे, 1 जनवरी 2022 पे भी क्या हुआ था, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन हुआ था। तो यहां पर एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट कर देना, यहां पर जो है एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट कर देना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इधर तक अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट कब कैंसिल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ 1 मार्च को। तो 1 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की वजह से जो बैंक नंबर 1 है उसको तो किसी दूसरे डीलर के साथ ट्रांजेक्शन करना पड़ा, वहां पर अपन क्या करेंगे, एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा, अब सुनना, इतनी कैलकुलेशन हो गई आपकी, इतनी कैलकुलेशन हो गई, तो अपन को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के क्या तरीके होते हैं भाई, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का तरीका होता है, एक अपन निकालेंगे स्वैप गेन लॉस, एक निकालेंगे अपन एक्सचेंज डिफरेंस, एक निकालेंगे अपन इंटरेस्ट, और एक निकालेंगे अपन फ्लैट चार्जेस। क्वेश्चन में फ्लैट चार्जेस नहीं दे रखे तो अपन क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अच्छा, कस्टमर जो है ड्यू डेट पे आके, कस्टमर क्या करता है, ड्यू डेट पे आके कैंसिल करता है, तो इंटरेस्ट की भी कैलकुलेशन नहीं होगी। भाई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कब होती है, जब कस्टमर अर्ली आता है या फिर लेट आता है। अगर वो ड्यू डेट पे आके कुछ करता है, अगर वो जो है ड्यू डेट पे आके कुछ करता है, तो उस केस में जो है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अपन नहीं करेंगे।
अब अपन निकालेंगे स्वैप गेन या लॉस और अपन निकालेंगे एक्सचेंज डिफरेंस। अच्छा, स्वैप गेन या लॉस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? स्वैप गेन या लॉस का मैंने आपको मतलब ये बताया था कि कस्टमर के डिफॉल्ट की वजह से बैंक को क्या करना पड़ रहा है, दो ट्रांजेक्शन करने पड़ रहे हैं अपोजिट नेचर के। यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर जो है अगर आप देखोगे तो कस्टमर के डिफॉल्ट की वजह से, कस्टमर के डिफॉल्ट की वजह से जो बैंक है उसको जो है दो नए ट्रांजेक्शन नहीं करने पड़ रहे, उसको जो है सिर्फ एक ही नया ट्रांजेक्शन करना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नया ट्रांजेक्शन करना पड़ रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल इधर दो नए ट्रांजेक्शन होते तो अपन जो है स्वैप गेन या लॉस निकालते, लेकिन यहां पर कस्टमर के डिफॉल्ट की वजह से, कस्टमर के डिफॉल्ट की वजह से जो बैंक है, जो बैंक नंबर 1 है, उसको कोई दो नए ट्रांजेक्शन नहीं करने पड़े, उसने सिर्फ एक ही नया ट्रांजेक्शन करा, देयरफॉर एक्सचेंज डिफरेंस नहीं निकलेगा, देयरफॉर जो है देयरफॉर जो है स्वैप गेन या लॉस नहीं निकलेगा, स्वैप गेन या लॉस नहीं निकलेगा। अब एक ही चीज बचती है, अब एक ही चीज बचती है, एक्सचेंज डिफरेंस। अच्छा, एक्सचेंज डिफरेंस बहुत सिंपल है, एक्सचेंज डिफरेंस निकालना बहुत सिंपल है। एक्सचेंज डिफरेंस निकालने का मतलब क्या है कि भाई हम कस्टमर को ये कहेंगे, हम कस्टमर को ये कहेंगे कि भाई कस्टमर देख, तुझे अगर हम क्या करते $10,000 बेचते, तुझे हम $10,000 बेचते तो तुझे जो है 51.15 की रेट से बेचते, ठीक है ना। बैंक नंबर 1 क्या बोल रहा है, बैंक नंबर 1 कस्टमर को ये बोल रहा है कि भाई देख, अगर हम जो है तुझे डॉलर बेचते, ठीक है ना, तुझे डॉलर बेचते तो 51.15 पे बेचते, लेकिन तू तो जो है गद्दार निकला, ठीक है ना, तू तो बेवफा निकला, तू तो जो है बेवफा निकला, तूने जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा दिया, तो तेरे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की वजह से हमें जो है इस डॉलर को मार्केट में 50.75 पे बेचना पड़ गया। तो बैंक क्या बोल रहा है, बैंक जो है कस्टमर को ये बोल रहा है कि देख कस्टमर, वैसे तो हम तुझे 51.15 पे बेचते, लेकिन तेरे डिफॉल्ट की वजह से हमें जो है 50.75 पे बेचना पड़ गया, मतलब हमें जो है $1 पे 0.4 रुपीज का नुकसान हो गया, तू हमें क्या कर, इसका कंपेंसेशन दे। तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर जो है कंपेंसेशन देगा। तो $10,000 इंटू 0.4 कितना निकल के आएगा, 4,000 निकल के आएगा। तो मोटा मोटा कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर जो है 4,000 का क्या करेगा, कैंसिलेशन चार्जेस बैंक को देगा। तो लॉजिक की बात समझ आ गई। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ मार्च 2022 पे कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है, बैंक बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हम, आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल कर देते हैं, लेकिन हमें जो है 4,000 का नुकसान हो रहा है, आप जो ये 4,000 का नुकसान हमें दे दो, आप जो है क्या करो, ये 4,000 का नुकसान हमें दे दो, आप जो है क्या कर सकते हो, जा सकते हो। लॉजिकली आपको पूरी बात समझ आ गई। अच्छा, मैंने आपको नई चीज क्या बताई, मैंने जो है आपको नई चीज ये सिखाई कि भाई जब भी कस्टमर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है, तो वहां पर जो है एक्सचेंज डिफरेंस निकलेगा। कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की वजह से अगर क्या होता है, कस्टमर अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है तो हमको जो है एक्सचेंज डिफरेंस निकालना है। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई कि भाई कस्टमर की कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की वजह से अगर बैंक को कोई जो है नया किसी डीलर के साथ कोई दूसरा ट्रांजेक्शन करना पड़ गया, तो वहां पर क्या होगा, एक्सचेंज डिफरेंस भी जो है अप्लाई करा जाएगा, वहां पर जो है बेसिकली एक्सचेंज मार्जिन का भी क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा। लॉजिकली पूरी बात समझ आ गई। तो अपने 3 केसेस देख लिए, अपन ने क्या करे, 3 केसेस देख लिए, अपन ने जब बेसिकली 1 2 3 3 केसेस देख लिए, बात समझ आ गई। पहला केस क्या था कि भाई कस्टमर जो है ड्यू डेट पे क्या बोलता है, कस्टमर बोलता है कि भाई मुझे जो है ड्यू डेट पे डिलीवरी चाहिए, कस्टमर क्या बोलता है, ड्यू डेट पे डिलीवरी चाहिए। फिर सेकंड क्या बोलता है कस्टमर, मुझे जो है अर्ली डिलीवरी चाहिए। फिर कस्टमर क्या बोलता है, मुझे डिलीवरी चाहिए ही नहीं, वो क्या बोलता है, मुझे डिलीवरी चाहिए ही नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं अपन आगे, कस्टमर जो है बेसिकली 1 फरवरी 2022 को आता है और बोलता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है। कस्टमर कैंसिल्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 फरवरी 2022। आ जाओ देखते हैं, आ जाओ, देखो ये रहा कस्टमर जो है 1 महीने पहले आके क्या करना चाहता है, 1 महीने पहले आके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहता है, कैंसिल करना चाहता है। अब सुनो, सबसे पहले कस्टमर जो है 1 जनवरी के पास 1 जनवरी पे पहुंचा, 1 जनवरी पे पहुंचा। अच्छा, बैंक क्या करेगा, बैंक जो है कस्टमर को फॉरवर्ड सेल का कॉन्टैक्ट करेगा और फॉरवर्ड बाय का कॉन्टैक्ट करेगा। इजी है ना, ये तो सब में कॉमन है, ये तो कब की बात हुई, 1 जनवरी की बात हुई। अच्छा, 1 फरवरी को वो आके बोलता है कि भाई मुझे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है, मुझे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि मुझे जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है। अच्छा, ये तो ट्रांजेक्शन तो आप कर चुके हो, अब सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात ये है कि बैंक नंबर वन ने 1 मार्च पे क्या कर रखा है, $10,000 जो है बेसिकली बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, और बैंक नंबर 1 ने ये सोचा था कि भाई हम क्या करेंगे, हम जो है बेसिकली मार्च में कस्टमर को बेच देंगे, लेकिन कस्टमर ने तो मना कर दिया, तो हम क्या करेंगे, तो बैंक नंबर 1 क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ फेब को जो है फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बात समझ आई, वापस समझते हैं देखो कि भाई बैंक ने क्या करा था, बैंक ने जो है कॉन्ट्रैक्ट करा था कि भाई वो 1 मार्च 2022 को क्या करेगा, बैंक नंबर 2 से डॉलर खरीदेगा और किसको बेचेगा, और जो है कस्टमर को बेचेगा, और क्या करेगा, कस्टमर को बेचेगा। लेकिन कस्टमर तो गद्दार इंसान, कस्टमर जो है गद्दार है, वो जो है 1 फरवरी 2022 को आता है और बोलता है कि मुझे तो क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है। तो बेसिकली बैंक क्या करेगा, बैंक जो है कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो कर देगा, लेकिन बैंक क्या करेगा, बैंक आज के दिन पे क्या करेगा, 1 महीने बाद का क्या करेगा, फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो क्या करेगा, फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है, 1 मार्च को बैंक नंबर 1 क्या करेगा, बैंक नंबर 2 से डॉलर खरीदेगा। अब सीधी सी बात, वो अपने पास रखी नहीं ना, वो अपने पास रख के क्या करेगा, तो उसने क्या करा, उसने जो है 1 फरवरी को 1 महीने बाद का फॉरवर्ड सेल का क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट करा। अब सुनो, 1 फरवरी 2022 को कस्टमर बोलता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, हम बोलेंगे चल ठीक है, तेरा कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल कर देते हैं। अब बैंक नंबर 1
बैंक नंबर 1 क्या करेगा, बैंक नंबर 2 के पास जाएगा, बैंक नंबर 2 के पास जाएगा और बैंक नंबर 2 को ये बोलेगा कि भाई देखो मैं जो है आपके साथ 1 महीने का कॉन्टेक्ट करना चाहता हूँ, 1 महीने का फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट करना चाहता हूँ। अच्छा 1 महीने का फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको क्या करूंगा $10,000 बेचूंगा। तो बैंक नंबर 1 बैंक नंबर 2 के पास पहुंचा, बैंक नंबर 1 क्या करा, बैंक नंबर 1 जो है बेसिकली 2 के पास पहुंचा और बैंक नंबर 1 ने 2 को ये कहा कि देखो मैं जो है आपसे एक और कॉन्टेक्ट करना चाहता हूं जिसके अंदर मैं आपको क्या करूंगा 1 महीने बाद $10,000 बेचूंगा, मैं क्या करूंगा $10,000 बेचूंगा। इतनी बात समझाई। तो बैंक नंबर 2 क्या कर रहा है, डॉलर खरीद रहा है, बैंक नंबर 2 क्या कर रहा है, डॉलर खरीद रहा है। तो कम में खरीदेगा, ज्यादा में खरीदेगा, कम में खरीदेगा। अब आ जाते हैं अपन, देखो ये रहा कस्टमर जो है फरवरी में आ गया, कस्टमर फरवरी में आ गया और बोलता है कि मुझे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है। कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। अब बैंक नंबर 1 क्या करेगा, बैंक नंबर 2 के पास बोलेगा और बैंक नंबर 2 से क्या बोल रहा है, बैंक नंबर 2 से बोल रहा है कि भाई मैं देखो आपसे जो है एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं जिसके तहत मैं 1 महीने बाद आपको जो है डॉलर क्या करूंगा, बेचूंगा। तो बैंक नंबर 2 क्या कर रहा है, डॉलर खरीद रहा है। तो कम में खरीदेगा, बोले तो 50.1 में खरीदेगा, लेकिन 51 पॉइंट तो आज की रेट है, अपन क्या करेंगे 0.45 प्रीमियम ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे 0.45 का प्रीमियम ऐड करेंगे। तो बेसिकली 1 महीने बाद की रेट मिल गई। आ जाओ देखो ये रहा 50.1 और 0.45 कितना हो गया, 50.55 हो गया, 50 पॉइंट क्या हो गया 55 हो गया। अब चार बैंक नंबर 1 जो है फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसके साथ, बैंक नंबर 2 के साथ, मतलब डीलर और डीलर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो एक्सचेंज मार्जिन वैसे तो लगना नहीं चाहिए, लेकिन कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की वजह से बैंक को क्या करना पड़ रहा है, बैंक को जो है बेसिकली वापस ट्रांजैक्शन करना पड़ रहा है किसके साथ, डीलर के साथ। तो अपन क्या करेंगे, एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट करेंगे। तो मैंने आपको समझाया भी कि भाई कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की वजह से अगर बेसिकली हमें क्या करना पड़ रहा है, किसी दूसरे बैंक के साथ या किसी दूसरे डीलर के साथ ट्रांजैक्शन करना पड़ रहा है, तो अपन जो है फिर क्या करेंगे, एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, बैंक नंबर 2 क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, बैंक नंबर 2 क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, तो एक्सचेंज मार्जिन लेस होगा। तो हमने क्या करा 0.1% एक्सचेंज मार्जिन लेस करा, तो रेट कितनी निकल के आई, आपकी जो रेट निकल के आई इतनी। इसको अपने क्या करा, इसको जो है अपने बेसिकली नियरेस्ट, इसको जो है मोटा अपने जो है नियरेस्ट टू 25 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ करा। तो 94 का जो है आसपास, 94 के सबसे पास क्या होता है, 94 के पास होता है 100। तो मैंने क्या करा, इसको जो है राउंड ऑफ कर दिया, कितना निकल के आया 50.5000। लॉजिक की बात समझा गई। कैलकुलेशन तो गई, चार चीज अपन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्वैप गेन या लॉस। अपन क्या करेंगे, स्वैप गेन या लॉस, एक्सचेंज डिफरेंस, इंटरेस्ट और क्या निकालेंगे, लास्ट अपन निकालेंगे फ्लैट चार्जेस। फ्लैट चार्जेस क्वेश्चन में देने के इग्नोर करेंगे। अच्छा स्वैप गेन या लॉस का मतलब क्या होता है, कस्टमर के डिफॉल्ट करने की वजह से बैंक को जो है 2 नए ट्रांजैक्शन करने पड़ रहे हैं अपोजिट नेचर के, लेकिन यहाँ पर तो जो है बैंक को सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन करना पड़ रहा है, तो स्वैप गेन या लॉस निकलेगा नहीं। अब बात करेंगे अपन एक्सचेंज डिफरेंस की, एक्सचेंज डिफरेंस का सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई बैंक कस्टमर को ये कहेगा कि कस्टमर देख वैसे तो हम तुझे जो है 51.15 बेचते, हम जो है वैसे तो तुझे 51.15 बेचते, लेकिन तेरे डिफॉल्ट करने की वजह से हमें जो है 50.5 बेचना पड़ गया, जो डिफरेंस है ना वो तो हमें क्या कर, कंपेंसेट कर। तो बेसिकली $1 पे जो है नुकसान कितना हो रहा है बैंक को, 0.65 का हो रहा है, तो 10,000 पे कितना होगा, 6500 का होगा। तो मोटा क्या होगा इसमें जो है, मोटा 6500, इसमें जो है बेसिकली मोटा 6500 का नुकसान हो रहा है, कस्टमर क्या करेगा, बैंक को देगा। अच्छा इंटरेस्ट की बात करते हैं अपन, जो है इंटरेस्ट की क्या करते हैं, बात करते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ कि भाई 1 फरवरी 2022 को बैंक का कोई एक्चुअल इनफ्लो आउटफ्लो हुआ क्या, कोई भी एक्चुअल में इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ। बैंक ने क्या करा, सिर्फ एक कॉन्टेक्ट करा फॉरवर्ड सेल का, तो 1 फरवरी को क्या बैंक की जेब से कुछ पैसा गया, बैंक की जेब में कुछ पैसा आया, कुछ भी नहीं हुआ, देयरफॉर इंटरेस्ट भी लगेगा नहीं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बेसिकली 6500, उस केस में जो है 6500 जो है कैंसिलेशन चार्जेस, 6500 जो है कस्टमर क्या करेगा, कैंसिलेशन चार्जेस देगा किसको, बैंक को। तो बैंक मोटा क्या बोलेगा कस्टमर को कि देख तू कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है, 6500 देके जा, 6500 हमें दे जा, और बाकी तू जो है मुक्त है। बात समझ आ गई आपको। तो अर्ली कैंसिलेशन का आपको जो है फंडा समझ में आया होगा, वापस बार बार समझा रहा हूं कि भाई वैसे तो इंटर बैंक मार्केट में एक्सचेंज जो रेट है उसका एडजस्टमेंट नहीं होता, लेकिन कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की वजह से अगर इंटर बैंक मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो फिर अपन क्या करेंगे, एक्सचेंज डिफरेंस का एडजस्टमेंट करेंगे। ऑल राइट तो 1 2 3 4 हो गया। अब आ जाते हैं आगे। कस्टमर क्या करता है, कस्टमर जो है बेसिकली देखो, अब कस्टमर जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है, कब करता है कस्टमर जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है 3 मार्च को, मतलब बेसिकली लेट कैंसिल करता है। वो क्या करता है, लेट कैंसिल करता है। अब आ जाते हैं, देखो अब वापस आ जाते हैं अपन कस्टमर जो है बेसिकली लेट कैंसिल करता है, लेट बोले तो 3 मार्च को। वैसे तो उसको क्या करना था, वैसे तो जो है उसको ड्यू डेट पे आके करना था, डिलीवरी लेनी थी, लेकिन वो ड्यू डेट पे आया नहीं। 3 मार्च को मतलब लेट आता है और बोलता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है। सबसे पहले वही बात कि जनवरी में वही 2 ट्रांजैक्शन होंगे, जनवरी में जो है वही सेम ट्रांजैक्शन होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आती है ड्यू डेट, कस्टमर आया नहीं, कस्टमर जो है बेसिकली आया ही नहीं। अच्छा आप सुनो, ड्यू डेट पे क्या हुआ होगा, ड्यू डेट पे जो है बेसिकली बैंक नंबर 1 ने बैंक नंबर 2 से $10,000 इस रेट पे खरीद लिए होंगे।
इस रेट पे क्या करे होंगे, खरीद लिए होंगे, इस रेट पे जो है बेसिकली खरीद लिए होंगे। अच्छा, अब हमें कस्टमर को बेचने थे, लेकिन कस्टमर मूर्ख इंसान आया ही नहीं, कस्टमर जो है मूर्ख इंसान आया नहीं, तो बैंक क्या करेगा, बैंक आज के दिन में क्या करेगा, मार्केट में स्पॉट सेल कर देगा। बैंक क्या करेगा, आज के दिन में मार्केट में क्या करेगा, स्पॉट सेल कर देगा। तो आज के दिन में वो क्या करेगा, स्पॉट सेल करेगा। तो देखो ये रहा कि भाई फर्स्ट ऑफ मार्च को बैंक को क्या करना पड़ रहा है, बैंक को जो है स्पॉट सेल करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, बैंक को स्पॉट सेल करना पड़ रहा है, किसी दूसरे बैंक को वो क्या करेगा, स्पॉट सेल करेगा। अच्छा, तो बैंक नंबर 1 क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो जो डीलर खरीद रहा है वो कम में खरीदेगा, ज्यादा में खरीदेगा, सीधी सी बात है, कम में खरीदेगा। तो किस रेट पे खरीदेगा, 50.8 पे खरीदेगा। तो जो हम स्पॉट सेल करेंगे वो कितने पे खरीदेंगे, 50.8 पे करेंगे। स्पॉट सेल जो बैंक नंबर 1 ने करा है वो कितने पे होगा, 50.8 पे होगा। क्या होगा, 50.8 पे होगा। अच्छा, क्या अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, क्या अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, क्या अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है। देयरफॉर एक्सचेंज मार्जिन का जो है एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो मोटा मोटा क्या हुआ, मोटा बेसिकली फर्स्ट ऑफ मार्च को बैंक नंबर 1 ने बैंक नंबर 2 से $10,000 इस रेट पे खरीद लिए, इस रेट पे क्या करे, खरीद लिए। अब वैसे तो हमें ये जो है डॉलर कस्टमर को बेचने थे, लेकिन कस्टमर तो आया नहीं, तो हमने क्या करा, बैंक नंबर 2 को ही वापस क्या करा, बैंक नंबर 2 को ही वापस जो है ये $10,000 बेच दिए। तो बैंक नंबर 1 ने बैंक नंबर 2 को ये जो $10,000 इस रेट पे खरीदे थे, 51.1 पे खरीदे थे, 50.8 पे क्या करे, 50.8 पे बेच दिए। 50.8 पे क्या करे, बेचे। अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना, फर्स्ट ऑफ मार्च 2022 को बैंक नंबर 1 ने बैंक नंबर 2 से $10,000 खरीदे और बैंक नंबर 2 को ही बेच दिए, बैंक नंबर 2 को ही क्या करे, बेच दिए। अच्छा, बैंक नंबर 1 को ये लग रहा है कि भाई कस्टमर के पास 3 दिन और है, वो 3 दिन में आके कर सकता है, 3 दिन में आके जो है हमसे डिलीवरी मांग सकता है, ठीक है ना। बैंक को ये पता है, कि जो कस्टमर है वो क्या कर सकता है, उसके बाद जो है 3 दिन एक्स्ट्रा है, वो जो है बेसिकली 3 दिन बाद भी आ सकता है, मतलब विदिन 3 डेज आके हमसे क्या कर सकता है, डिलीवरी लेके जा सकता है। अब सुनो, बैंक क्या करेगा, बैंक जो है एक फॉरवर्ड बाय का कांटेक्ट करेगा, बैंक को ये लग रहा है कि जो कस्टमर है वो विदिन 3 डेज भी आ सकता है, ड्यू डेट के बाद विदिन 3 डेज भी आ सकता है। तो अगर ड्यू डेट के बाद विदिन 3 डेज आ गया तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक नंबर 1 को उसको जो है $10,000 देने पड़ेंगे, $10,000 क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। तो उसने क्या करा, उसने जो है मोटा फर्स्ट ऑफ मार्च को एक वन मंथ का क्या करा, फॉरवर्ड बाय का कॉन्टेक्ट करा। तो फर्स्ट ऑफ मार्च को बेसिकली बैंक जो है, जो बैंक है वो क्या कर रहा है, 1 मंथ फॉरवर्ड बाय का कांटेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, 1 मंथ फॉरवर्ड बाय का कांटेक्ट कर रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको ये समझाया कि जो कस्टमर है वो ड्यू डेट के बाद विदिन 3 डेज में भी आ सकता है, मतलब वो जो है लेट डिलीवरी लेके जा सकता है, ड्यू डेट के बाद विदिन 3 डेज में भी क्या कर सकता है, वो आ सकता है। तो बैंक ने क्या करा, बैंक ने जो है बेसिकली 1 मंथ फॉरवर्ड बाय का कांटेक्ट करा। अब सुनो मेरी बात, बैंक ने क्या करा, 1 मंथ फॉरवर्ड बाय का कांटेक्ट करा, मतलब जो डीलर बेच रहा है वो ज्यादा भी बेचेगा, 50.95 पे बेचेगा। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, 1 मंथ फॉरवर्ड का कांटेक्ट कर रहे हैं, तो 50.95 में 0.5 का प्रीमियम ऐड होगा। देखो ये रहा, 50.95 में हमने क्या करा, 0.5 का प्रीमियम ऐड करा, तो कितना रेट निकल के आया, 51.45। अच्छा, क्या अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, क्या अभी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है। देयरफॉर यहाँ पर जो है बेसिकली अगेन एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट नहीं होगा। यदि बात समझ आई। अच्छा, बैंक नंबर 1 ने ये फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट क्यों करा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि जो कस्टमर है वो हो सकता है कि भाई विदिन 3 डेज आफ्टर मैच्योरिटी आ जाए। अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना, ये तो कोई 1 मार्च की कहानी, कस्टमर जो है बेसिकली 3rd ऑफ मार्च को आता है, बोलता है कि मुझे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है, तो सीधी सी बात है। अब बैंक ने जो ये फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, बैंक ने जो है ये फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, बैंक क्या करेगा, 51.45 में जो है बेसिकली डॉलर खरीदेगा और स्पॉट सेल कर देगा। क्या करेगा, स्पॉट सेल कर देगा, क्योंकि हमने ये फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करा था, ताकि हम कस्टमर को बेच सकें, लेकिन कस्टमर बोलता है मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस दिन कस्टमर ने आके बोला कि मुझे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है, मैं क्या करूंगा, मार्केट से जो है बेसिकली ये डॉलर खरीदूंगा और क्या करूंगा, स्पॉट सेल कर दूंगा। तो 3rd मार्च को हमें क्या करना है, स्पॉट सेल करना है। आ जाओ, देखो ये रहा, 3rd मार्च को हम क्या करना चाहते हैं, स्पॉट सेल करना चाहते हैं। तो बैंक नंबर 1 क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। तो जो डीलर परचेज कर रहा है वो क्या करेगा, कम में परचेज करेगा, बोले तो 50.85 में परचेज करेगा। देखो ये रहा, 50.85 वो क्या करेगा, परचेज करेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की वजह से, जो बैंक नंबर 1 है उसको कोई ट्रांजेक्शन करना पड़ रहा है, उसको जो है इंटरबैंक मार्केट में कोई ट्रांजेक्शन करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट होगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, स्पॉट सेल कर रहे हैं। तो जो डीलर खरीद रहा है वो कम में खरीदेगा, और एक्सचेंज मार्जिन लेस करेगा, तो आपकी जो है रेट कितनी निकल के आ गई, $1 इक्वल्स टू 50.8। अब सुनो, सारी कैलकुलेशंस तो गई अपनी, जो है बेसिकली सारी कैलकुलेशंस तो गई। अब अपन क्या करेंगे, अपन 4 चीजें निकालेंगे। आ जाओ, 4 चीजें क्या होती है, स्वैप गेन लॉस, ठीक है ना, इंटरेस्ट और एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वैप गेन लॉस की।
स्वैप गेन या लॉस का मतलब क्या होता है कि भाई कस्टमर के डिफॉल्ट की वजह से बैंक को जो है दो नए ट्रांजेक्शन करने पड़ गए अपोजिट नेचर के। कस्टमर को आना चाहिए था कब? कस्टमर को जो है आना चाहिए था फर्स्ट ऑफ मार्च 2022 को, ठीक है, लेकिन कस्टमर आया नहीं, मतलब कस्टमर ने डिफॉल्ट करा। तो कस्टमर के डिफॉल्ट की वजह से बैंक को जो है दो नए ट्रांजेक्शन करने पड़ेगा। देखो ये रहा ट्रांजेक्शन नंबर 1 और ये रहा ट्रांजेक्शन नंबर 2, और दोनों अपोजिट नेचर के हैं, एक सेल का है और एक बाई का है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस जो है स्वैप गेन या लॉस होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? स्वैप गेन या लॉस होगा। तो देखो सेल कराया बैंक ने 50.8 पे, बाय कराया 50.95 पे, तो नुकसान कितना हुआ? देखो ये रहा तो बैंक ने क्या करा है? सेल कराया 50.8 पे, बाय कराया 51.45 पे, तो ये 50.95 नहीं है, 50.95 में प्रीमियम भी तो ऐड हुआ ना, तो कितना हुआ? 51.45। तो बैंक ने सेल कराया 50.8 पे, ठीक है ना, और बाय कराया 51.45 पे। तो देखो ये रहा बैंक ने क्या करा? सेल करा 50.8 पे, बाय करा 51.45 पे, तो नुकसान कितना हुआ? नुकसान हुआ 0.65। तो 0.65 इंटू $10,000 करा, तो बेसिकली स्वैप गेन या लॉस कितना निकल के आया? 6500 का लॉस निकल के आया। ये तो वही पहला एक्सचेंज गेन या लॉस, सॉरी ये हो गया स्वैप गेन या लॉस। दूसरी कैलकुलेशन होती है एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस क्या होता है? एक्सचेंज डिफरेंस का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई हम कस्टमर को ये कहेंगे कि कस्टमर अगर हम तुझे बेचते तो 51.15 पे बेचते, लेकिन तेरे डिफॉल्ट करने की वजह से हमें अल्टीमेटली जो है 50.8 पे बेचना पड़ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? एक्सचेंज, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? एक्सचेंज गेन या लॉस। तो 51.15 लेस 51.15 लेस 50.8, देखो ये रहा 51.15 लेस 50.8 कितना हो गया? ये हो गया आपका 0.35। ये कितना हो गया? 0.35। तो ये भी हम क्या करेंगे? कस्टमर से रिकवर करेंगे। तो 0.35 इंटू $10,000 कितना हो गया? 3500 हो गया। क्या हो गया? 3500 हो गया। अब बात करेंगे अपन इंटरेस्ट की। कस्टमर ने डिफॉल्ट कब करा? कस्टमर ने जो है डिफॉल्ट करा फर्स्ट ऑफ मार्च 2022 को। कस्टमर ने जो है करा फर्स्ट ऑफ मार्च 2022 को बेसिकली डिफॉल्ट करा। अच्छा अपन ये देखेंगे कि भाई फर्स्ट ऑफ मार्च 2022 को एक्चुअल में इनफ्लो या आउटफ्लो क्या हुआ। अच्छा ये जो अपन ने फॉरवर्ड बाय का कॉन्टेक्ट करा है, ये तो कोई एक्चुअल इनफ्लो आउटफ्लो थोड़ी है, ये तो बस एक कॉन्टेक्ट है फॉरवर्ड बाय का। ये तो क्या है? कॉन्टेक्ट है फॉरवर्ड बाय का। फर्स्ट ऑफ मार्च को बैंक ने क्या करा है? स्पॉट सेल करा है, मतलब बैंक के पास जो है 50.8 आया होगा, राइट। अच्छा फर्स्ट ऑफ मार्च को बैंक ने क्या करा होगा? बैंक नंबर 2 से 51.1 पे खरीदा भी होगा, तो बैंक की जेब से गया 51.1, बैंक की जेब में कितना आया? बैंक की जेब में आया 50.8। तो बैंक की जेब से कितना गया? 51.1 गया एक्चुअल में, और आया कितना? 50.8 आया। तो देखो ये रहा 50.8 माइनस 51.1, तो बैंक की जेब से कितना गया? बैंक की जेब से अगर आप देखोगे, बैंक की जेब से गया 0.3। बैंक की जेब से कितना गया? बैंक की जेब से गया 0.3, ठीक है ना। तो ये क्या है? नेट आउटफ्लो है। ये क्या है? नेट इनफ्लो नहीं है, इसको जो है नेट आउटफ्लो कर देना। ये क्या है? नेट आउटफ्लो। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई फर्स्ट ऑफ मार्च को बैंक की जेब से पैसा गया 50.1, ठीक है ना, और बैंक की जेब में पैसा कितना आया? 50.8। ये तो पर डॉलर की बात कर रहे हैं। तो ये रहा कहां गया इंटरेस्ट? ये रहा भाई आउटफ्लो है 51.1, इनफ्लो कितना है? इनफ्लो है 50.8। तो बेसिकली आपका नेट आउटफ्लो कितना हुआ? नेट आउटफ्लो हुआ आपका $1 पे 0.3 का। तो $10,000 पे कितना होगा? $10,000 पे आपका जो टोटल आउटफ्लो कितना होगा? 3000 का। तो $10,000 पे आपका जो टोटल आउटफ्लो कितना होगा? 3000 रुपीज का जो है टोटल आउटफ्लो होगा। अच्छा कस्टमर जो है कब आता है? कस्टमर जो है बेसिकली आता है थर्ड ऑफ मार्च को, बेसिकली 2 दिन बाद। कस्टमर जो है 2 दिन बाद आता है, तो इंटरेस्ट जो है 2 दिन बाद का लगेगा। इंटरेस्ट जो है 2 दिन तक का लगेगा। इंटरेस्ट जो है 2 दिन तक का लगेगा। तो देखो ये रहा 3000 रुपीज जो है बैंक की जेब से गया है। 3000 रुपीज जो है बैंक की जेब से क्या हुआ है? गया है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर क्या हुआ है? 3000 रुपीज बैंक की जेब से गया है। अब बेसिकली हमें जो ये पैसा है, ये तो कस्टमर से रिकवर करना था, लेकिन कस्टमर मूर्ख इंसान कब आया? कस्टमर जो है 2 दिन लेट आया। तो ये जो 3000 रुपए है, जो बैंक की जेब से गया है, तो बैंक ने क्या करा? कहीं से उधार लिया होगा, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, तो आपको जो है इंटरेस्ट बता रहा होगा। देखो ये रहा आपको जो है बेसिकली ये बता रखा है कि भाई अगर बैंक क्या करती है? किसी से बोरो करती है, तो बैंक को जो है क्या करना पड़ेगा? 12% ब्याज देना पड़ेगा। 12% ब्याज देना पड़ेगा। तो देखो ये रहा 3000 का 12% इंटू 2 डिवाइड बाय 365, तो बैंक को जो है 2 रुपए का क्या करना पड़ेगा? 2 रुपए का जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बैंक को जो है 2 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली बैंक के लिए लॉस है नहीं है भाई, बैंक के लिए ये भी लॉस है, बैंक के लिए ये भी लॉस है, और बैंक के लिए क्या है? ये भी लॉस है। तो बैंक क्या करेगा? कस्टमर से जो है ये सारी चीजें रिकवर करेगा। तो 6500 प्लस 2 प्लस 3500, तो टोटल कितना हो गया? 10,002 रुपीज। तो कस्टमर को क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को जो है मोटा मोटा 10,002 रुपीज जो है किसको पे करना पड़ेगा? कस्टमर को जो है 10,002 रुपीज बैंक को क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा फॉर कैंसिलेशन चार्जेस। ओ माय गॉड, खतरनाक चीज है ना। तो यहां पर जो है अपना फाइनली पूरा खत्म होता है ये वाला पॉइंट नंबर 5 पूरा खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 5 जो है अपना पूरा क्या होता है? खत्म होता है। ओके 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 ओके, पॉइंट नंबर 5 डन। अब सुनो, कस्टमर मूर्ख इंसान आता ही नहीं है। कस्टमर जो है मूर्ख इंसान बैंक के पास आता ही नहीं है, गायब हो जाता है।
कस्टमर मूर्ख इंसान जो है बैंक के पास आता ही नहीं है, क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। चलो करते हैं। कस्टमर जो है बैंक के पास आया ही नहीं, कस्टमर जो है बैंक के पास आया नहीं, तो सबसे पहली कहानी कब, सबसे पहली कहानी जो है कस्टमर बैंक के पास 1 जनवरी के पास पहुंचा होगा, और बैंक ने क्या करा होगा, बैंक ने जो है फॉरवर्ड सेल एंड फॉरवर्ड परचेज का कॉन्टेक्ट करा। डन है, फॉरवर्ड सेल एंड फॉरवर्ड परचेज का क्या करा, कॉन्टेक्ट करा। कस्टमर की जिम्मेदारी थी कि भाई वो क्या करे, कस्टमर की जिम्मेदारी थी कि भाई वो 1 मार्च पे आके डिलीवरी ले जाए, 1 मार्च पे आके डिलीवरी ले जाए, लेकिन वो आया ही नहीं, वो आया ही नहीं। तो बेसिकली बैंक नंबर 1 को क्या करना पड़ेगा, स्पॉट सेल करना पड़ेगा। बैंक नंबर 1 ने बैंक नंबर 2 से खरीदा होगा, बैंक नंबर 1 ने बैंक नंबर 2 से खरीदा होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्पॉट सेल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्पॉट सेल करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी अपने स्पॉट सेल करा था ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में अपने देखो स्पॉट सेल करा था, कितने पे करा था, 50.8 पे करा था। तो देखो हम क्या करेंगे, स्पॉट सेल करेंगे 50.8 पे। हमने क्या करा, स्पॉट सेल करा 50.8 पे। अच्छा, अब बैंक को लग रहा है कि भाई कस्टमर हो सकता है कि भाई आज नहीं आया, बैंक को लग रहा है कि भाई हो सकता है कि कस्टमर आज नहीं आया, हो सकता है कि भाई आ जाए, वो जो है विद इन 3 डेज आ जाए, मैच्योरिटी के बाद विद इन 3 डेज में आ जाए। तो बैंक क्या करेगा, फॉरवर्ड बाय का कॉन्टेक्ट करेगा। बैंक जो है बेसिकली 1 मंथ क्या करेगा, फॉरवर्ड बाय का कॉन्टेक्ट करेगा। तो अपन ऊपर भी यही करा था, अपन ने जो है ऊपर भी 1 मंथ फॉरवर्ड बाय का कॉन्टेक्ट करा था। देखो ये रहा, क्या रेट निकाली थी अपने 51.45, तो नीचे भी वही निकलेगी, नीचे भी जो है 51.45 निकलेगी। देखो ये रहा 51.45 निकली। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनो, अब बेसिकली कस्टमर को जो है 1 मार्च को आना था, लेकिन कस्टमर 1 मार्च को आया नहीं। बैंक को लगा विद इन 3 डेज में आ जाएगा, बैंक को लगा विद इन 3 डेज में आ जाएगा, लेकिन वो विद इन 3 डेज में भी नहीं आया। बैंक को लगा विद इन 3 डेज में आ जाएगा, लेकिन विद इन 3 डेज में भी नहीं आया। तो जैसे ही वो विद इन 3 डेज में नहीं आता है, फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो जाएगा। तो अभी अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी अपना क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई कस्टमर जो है बैंक के पास आता ही नहीं है, कस्टमर जो है बैंक के पास आता ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कस्टमर आता ही नहीं है, कस्टमर जो है आता ही नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन होता है। अगर मैच्योरिटी के बाद विद इन 3 डेज में भी वो नहीं आता है, तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो जाएगा। क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो रहा है। तो देखो 4 मार्च को क्या होगा, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन होगा। ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का मतलब क्या है कि भाई हम ये मानेंगे कि भाई कस्टमर ने क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा दिया है। तो बेसिकली सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, अपन क्या करेंगे, ये जो अपन ने फॉरवर्ड बाय का कॉन्टैक्ट कर रखा था, अपन जो है मार्केट से 51.45 पे खरीदेंगे और क्या करेंगे, आज के दिन पे स्पॉट सेल कर देंगे। क्या करेंगे, आज के दिन पे स्पॉट सेल करेंगे। तो 4 मार्च को हमें क्या करना है, 4 मार्च को हमें स्पॉट सेल करना है, 4 मार्च को हमें क्या करना है, स्पॉट सेल करना है। तो जो खरीद रहा होगा कम में खरीदेगा, तो कितने में खरीदेगा, 50.9 पे खरीदेगा। कितने पे खरीदेगा, 50.9 पे खरीदेगा। तो देखो ये रहा, वो क्या करेगा, 50.9 पे खरीदेगा। अच्छा, कैंसिलेशन की वजह से, कैंसिलेशन की वजह से क्या हो रहा है, कैंसिलेशन की वजह से बैंक को जो है इंटर बैंक मार्केट में ट्रांजैक्शन करना पड़ रहा है। तो एक्सचेंज मार्जिन का क्या होगा, एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट होगा। तो जो खरीद रहा है वो क्या करेगा, एक्सचेंज मार्जिन लेस करेगा। जो खरीद रहा है वो क्या करेगा, एक्सचेंज मार्जिन को लेस करेगा। तो आपकी रेट कितनी निकल के आ जाएगी, आपकी रेट निकल के आ जाएगी 8491, 8491। अच्छा, 91 के सबसे पास क्या है, 100 है। तो अपन क्या करेंगे, नियरेस्ट टू 100 इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 50.8500। बात समझ में आ गई। वही 4 चीजें, अब वही 4 चीजें अपने को करनी है। क्या करेंगे, स्वैप गेन या लॉस, एक्सचेंज डिफरेंस, स्वैप गेन या लॉस क्या करेंगे, स्वैप गेन लॉस निकालेंगे, एक्सचेंज डिफरेंस निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, एंड लास्ट क्या करना है अपने को, लास्ट अपने को निकालना है मोटा मोटा, लास्ट अपने को जो है मोटा मोटा निकालना है फ्लैट चार्जेस है नहीं। अब बात करते हैं स्वैप गेन या लॉस की। भाई देखो सीधी सी बात ये है कि भाई कस्टमर को जो है 1 मार्च को आना था, लेकिन वो आया नहीं। कस्टमर के डिफॉल्ट की वजह से बैंक को जो है 2 नए ट्रांजेक्शन करने पड़ गए, डिफरेंट नेचर के, अपोजिट नेचर के। तो इन दोनों का डिफरेंस, क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो है स्वैप गेन या लॉस होगा। तो देखो अपन ने क्या करा है, सेल करा है 50.8 पे, बाय करा है 51.45 पे। तो बेसिकली आपने सेल करा है 50.8 पे, बाय करा है 51.45 पे। तो आपको नुकसान कितना हुआ, आपको जो है नुकसान हुआ $1 पे 0.65 का। तो $10,000 पे कितना नुकसान हुआ, 6500 का। अब बात करेंगे एक्सचेंज डिफरेंस की। सीधी सी बात क्या है कि भाई कस्टमर को अगर मैं बेचता तो 51.15 पे बेचता, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं कस्टमर को बेचता तो 51.15 पे बेचता, लेकिन उसके डिफॉल्ट करने की वजह से हमें जो है अल्टीमेटली बेचना कितने पे बढ़ गया, 50.85 पे। तो देखो ये रहा 51.15 माइनस 50.85, तो कितना नुकसान हुआ, 0.3 रुपीज का नुकसान हुआ पर डॉलर। तो टोटल $10,000 पे कितना नुकसान होगा, $10,000 पे नुकसान होगा 3000 का। अब बात करते हैं अपन किसकी, अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो बेसिकली कस्टमर को जो है आना था 1 मार्च को, लेकिन वो आया नहीं। कस्टमर को आना था 1 मार्च को, लेकिन वो आया नहीं, डिफॉल्ट करा। तो अपन ये देखेंगे भाई 1 मार्च को एक्चुअल इनफ्लो आउटफ्लो क्या हुआ। तो बैंक ने 51.1 पे खरीदा होगा और 50.8 पे बेचा होगा, ठीक है ना। 51.1 पे खरीदा होगा और 50.8 पे बेचा होगा। तो देखो ये रहा 51.1 माइनस 50.8, तो आपका नेट आउटफ्लो कितना हुआ, आपका जो नेट आउटफ्लो हुआ 0.3 रुपीज पर डॉलर का। तो आपका जो है टोटल आउटफ्लो कितना हो गया, 3000 का हो गया। टोटल आउटफ्लो कितना हो गया, 3000 हो गया। तो ये क्या है, नेट आउटफ्लो है, इसको जो है नेट आउटफ्लो कर देना। अच्छा, अब मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूंगा। अब उनको क्या करना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। भाई ड्यू डेट क्या थी, ड्यू डेट थी 1 मार्च, लेकिन बेसिकली ऑटोमेटिक कैंसिलेशन कब हो रहा है, 4 मार्च को हो रहा है, मतलब 3 दिन बाद हो रहा है। तो इंटरेस्ट जो है 3 दिन बाद तक लगेगा। तो 3000 का 12% 3000 का 12% इंटू 3 डिवाइड बाय 365 कितना हो गया, 3 रुपीज हो गया। तो मोटा मोटा हम कस्टमर को क्या बोलेंगे, हम जो है कस्टमर को ये बोलेंगे कि भाई कस्टमर से जो है मैं 6500 प्लस ₹3 प्लस कितना हो गया, ये 3000।
तो 6500 प्लस 3000 कितना हो गया, 9503 हो गया। तो बेसिकली हमें कस्टमर से क्या करना पड़ेगा, हमें कस्टमर से 9503 कैंसिलेशन चार्जेस लेने पड़ेंगे। ऑल्दो कस्टमर अपने पास आया नहीं है, लेकिन कस्टमर की जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा, 9503 के जो है कैंसिलेशन चार्ज किसको देगा, बैंक को देगा। भाई साहब ओके 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 ओके। तो अपना जो है पॉइंट नंबर 6 भी हो गया, 1 2 3 4 5 6। खतरनाक है नहीं ये। अच्छा जस्ट अज्यूम करो कि भाई एग्जाम में जो है 20 नंबर का आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ जाए, आप बर्बाद हो जाओगे आप जो है बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि इतने सारे एडजस्टमेंट ऑफकोर्स को एक साथ नहीं पूछेगा। इनमें से कोई भी एक चीज एग्जाम में अगर उसको पूछना होगा ना, तो इनमें से कोई भी एक सर्कमस्टेंस आपसे पूछा जाएगा, सारे आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो अपन 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं, ठीक है ना, पानी वानी पी लेता हूं मैं, फिर अपन जो है बाकी बैलेंस चीजें करते हैं। आ जाओ अच्छा अब अपन जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपने को करना है पॉइंट नंबर 789, पॉइंट नंबर 789, ठीक है ना। ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब देखो अपने को करना है पॉइंट नंबर 789, 7 8 9 10, ठीक है ना, 7 8 9 10 करना है। अब मैं आपको सबसे पहले कराता हूँ 8 9 10, सबसे पहले आपको कराता हूँ 8 9 10। अच्छा सुनो, पॉइंट नंबर 3 अपन ने क्या करा था, पॉइंट नंबर 3 अपन ने करा था, पॉइंट नंबर 3 अपन ने करा था ड्यू डेट पे कैंसिलेशन। इधर मैं लिख देता हूँ ड्यू डेट पे कैंसिलेशन क्या होगा। ओ पॉइंट नंबर 3 अपन ने क्या करा था, ड्यू डेट कैंसिलेशन क्या होगा, ड्यू डेट कैंसिलेशन, डन है। अच्छा पॉइंट नंबर अपन बात कर रहे हैं किसकी, 8 की। पॉइंट नंबर देखो 8 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 8 कह रहा है कि भाई कस्टमर क्या करता है, कस्टमर ड्यू डेट पे आता है, कस्टमर ड्यू डेट पे आता है और बोलता है कि भाई मुझे क्या करना है, 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना है। तो आपको मैं जो है एक चीज बता रहा हूं कि जो पॉइंट नंबर 8 है ना, जो पॉइंट नंबर 8 है और जो पॉइंट नंबर 3 है, डिट्टो सेम है, ठीक है ना, डिट्टो पूरा का क्या होगा, सेम होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो आपका क्या होता है, ड्यू डेट पे कैंसिलेशन एंड ड्यू डेट पे एक्सटेंशन, ड्यू डेट पे कैंसिलेशन एंड ड्यू डेट पे एक्सटेंशन क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। अच्छा करें अपन, देखो एक तो क्या है, एक तो है बेसिकली पॉइंट नंबर 3, एक तो है पॉइंट नंबर 3, अपन ने पॉइंट नंबर 3 पूरा करा था। अपन करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 8, अपन क्या करने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 8 करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 8 में क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर 8 पे वो हो रहा है कि वो ड्यू डेट पे आता है, ड्यू डेट पे आता है और बोलता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, मुझे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना है। सुनो अब क्या होगा, करते हैं अपन पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं अपन। पहले तो मैं आपको पॉइंट नंबर 3 रिवाइज करा देता हूँ, पॉइंट नंबर 3 में आपको जो है रिवाइज करवा देता हूँ। देखो ये रहा पॉइंट नंबर 3 पे क्या हुआ था कि भाई 1 जनवरी को हमने क्या करा था, 1 जनवरी को जो है बेसिकली बैंक ने एक तो फॉरवर्ड सेल का कॉन्टेक्ट करा था और एक फॉरवर्ड बाय का कॉन्टेक्ट करा था। ड्यू डेट पे आके कस्टमर क्या बोलता है कि भाई मुझे क्या करना है, कॉन्टेक्ट को कैंसिल करना है। तो बेसिकली बैंक ने क्या करा था, स्पॉट सेल करा था। ये बात थी किसकी, पॉइंट नंबर 3 की। अच्छा पॉइंट नंबर 8 में क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर 8 पे क्या हो रहा है कि भाई वो ड्यू डेट पे आता है और बोलता है मुझे कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, मुझे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना है। तो इस केस में होगा क्या, इस केस में ये सेम चीज होगी, इस केस में क्या होगा, सेम चीज होगी कि भाई बैंक क्या करेगा, बैंक ने जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उसको बैंक क्या करेगा, कैंसिल करेगा। बैंक ने जो क्या कर रखा है, पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उसको वो क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो कैंसिल इसी रेट पे होगा, कैंसिल जो है इसी रेट पे होगा। अच्छा अब बैंक कस्टमर क्या बोलता है, कस्टमर बोलता है कि मुझे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना है। तो बैंक क्या करेगा, इस दिन पे जो है कस्टमर के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस दिन पे क्या करेगा, कस्टमर के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो मैं आपको क्या समझाने की कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको जो है क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई अगर कस्टमर जो है बैंक के पास आता है ड्यू डेट पे और बोलता है कि मुझे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, बैंक जो सबसे पहले क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो जिस तरह से अपन क्या करते हैं, ड्यू डेट पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं, सारी कैलकुलेशन जो है सेम ही होगी, सारी कैलकुलेशन सेम होगी। इसके अलावा जो है बैंक एक नया ट्रांजेक्शन करेगा, बैंक के साथ बोले तो 1 मंथ एक्सटेंशन का कॉल करेगा, एक 1 मंथ एक्सटेंशन का एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो आ जाओ देखो ये सारी डेट्स ध्यान रखना, सारी डेट सेम ही है। पॉइंट नंबर 8 पे आ जाते हैं अपन देखो पॉइंट नंबर 8, कस्टमर बोलता है कि भाई ड्यू डेट पे क्या करना है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना है। तो सबसे पहले बैंक ने क्या करा,
बैंक ने फॉरवर्ड सेल का कॉन्टेक्ट करा, फॉरवर्ड बाय का कॉन्टेक्ट करा। अच्छा, ड्यू डेट पे वो आता है, ड्यू डेट पे आता है, बोलता है कि मुझे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना है। तो सबसे पहले बैंक क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करेगा। किस रेट पे करेगा, 50.75, जो मैंने आपको जो है पॉइंट नंबर 3 में समझाया था, एक्जेक्टली वही चीज है इधर। देखो ये रहा कितना था, 50.75 था ना। देखो ये रहा 50.75 पे क्या होगा, कैंसिल होगा। बात समझ आ गई। अब आ जाते हैं अपन वापस पॉइंट नंबर 8 पे। अब आ जाते हैं अपन पॉइंट नंबर 8 पे वापस। तो ये 1 2 3 ये तीनों तो जो है आपकी पूरी पूरी सेम रहेगी। अब बेसिकली अपने को क्या करना है, 1 मार्च को मतलब ड्यू डेट पे कस्टमर बोलता है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे जो है कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है बेसिकली कस्टमर के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कस्टमर के साथ जो है बेसिकली एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो, कस्टमर जो है ड्यू डेट पे आता है और बोलता है कि मुझे जो है एक महीने बाद के क्या करना है, एक महीने बाद के लिए कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, बैंक जो है बेसिकली ड्यू डेट पे, बैंक जो है बेसिकली ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट बेसिकली है 1 मार्च। तो बैंक जो है 1 मार्च पे कस्टमर के साथ एक नया कॉन्टैक्ट करेगा। अच्छा, कस्टमर को जो है एक्सटेंशन कब तक का चाहिए, कस्टमर को जो है एक्सटेंशन 1 मंथ का चाहिए। क्या चाहिए, 1 मंथ तक का एक्सटेंशन चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, बैंक जो है बेसिकली कस्टमर के साथ 1 मंथ फॉरवर्ड सेल का एक नया कॉन्टैक्ट करेगा। आ जाओ 1 मार्च की बात करते हैं, अपन मार्च की बात करते हैं। अच्छा, 1 मार्च को बैंक क्या करना चाहता है, 1 मंथ फॉरवर्ड सेल का कॉन्टेक्ट करना चाहता है। तो बैंक क्या कर रहा है, कस्टमर को बेच रहा है, ज्यादा भी बेचेगा, कम में बेचेगा, ज्यादा में बेचेगा। अच्छा, ये तो क्या है, स्पॉट डेट है। अपन क्या करेंगे, 1 मंथ का प्रीमियम ऐड करेंगे। तो 50.95 प्लस 0.5, 50.95 प्लस 0.5, तो देखो ये रहा 50.95 प्लस 0.5 कितना हो गया, 51.45। बैंक क्या कर रहा है, कस्टमर को बेच रहा है, तो एक्सचेंज मार्जिन क्या करेगा, ऐड करेगा। तो उसने क्या करा, 0.1% एक्सचेंज मार्जिन ऐड करा, तो कितना हो गया ये 51.5014, 51.5014। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, इसको जो है नियरेस्ट टू बेसिकली 25 राउंड ऑफ कर देंगे। तो 14 के सबसे पास क्या है, 14 के सबसे पास है 25 है या फिर 0 है, 0 है। तो अपने क्या करा, इसको पीछे जो है राउंड ऑफ कर दिया, डन है। अच्छा, बाकी सारी कैलकुलेशन जो अपन ने क्या करी थी, बाकी सारी की सारी जो कैलकुलेशन है जो अपने कहाँ करी थी, जो अपन ने मोटा पॉइंट नंबर 3 में करी थी, वही इधर होगी। सारी कैलकुलेशन जो अपन ने पॉइंट नंबर 3 में करी थी वही इधर होगी। तो पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं अपन। देखो पॉइंट नंबर 3 पे आ जाऊं मैं। पॉइंट नंबर 3 में 4000 का नुकसान था ना, पॉइंट नंबर 3 में 4000 का नुकसान था। देखो इधर भी वही चीज हो रही है, इधर भी क्या हो रहा है, इधर भी जो है मोटा 4000 का नुकसान हो रहा है। तो लॉजिकली पूरी बात समझ आ गई। सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात यह है कि भाई कस्टमर अगर क्या करता है, कस्टमर अगर ड्यू डेट पे आके कॉन्ट्रैक्ट को जो है बेसिकली 1 महीने के लिए एक्सटेंड करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्यू डेट कैंसिलेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, ड्यू डेट पे जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और फिर बैंक क्या करेगी, एक नया कॉन्ट्रैक्ट, बैंक जो है क्या करेगी, एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो है कस्टमर के साथ एंटर करेगी। बात समझ आ गई। अब इसी तरह से आ जाते हैं अपन पॉइंट नंबर 9 पे। पॉइंट नंबर 9 पे आ जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको जो क्या करा था, देखो पॉइंट नंबर 9 पे क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर 9 पे कस्टमर जो है बेसिकली, कस्टमर जो है फर्स्ट ऑफ फरवरी को जो है बेसिकली आता है, मतलब अर्ली आके बोलता है कि मुझे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना है। इधर मैं लिख लेता हूं, इधर क्या हो रहा है, इधर बेसिकली अर्ली एक्सटेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, अर्ली एक्सटेंशन हो रहा है। मैंने आपको जो है एक चीज बताई थी, अर्ली कैंसिलेशन। देखो ये रहा पॉइंट नंबर 4 बताया था मैंने आपको, अर्ली कैंसिलेशन। तो पॉइंट नंबर 4 में कस्टमर क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 4 में कस्टमर बोलता है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे जो है बेसिकली कैंसिल करना है। पॉइंट नंबर क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर 9 में कस्टमर जो है अर्ली आता है, 1 फरवरी का आता है, बोलता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। तो बेसिकली अर्ली एक्सटेंशन में क्या होगा, सबसे पहले जो है अर्ली कैंसिलेशन होगा। मतलब बेसिकली जब कस्टमर 1 फरवरी को आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा जाएगा। तो जिस तरह से अपने कैलकुलेशन करी थी पॉइंट नंबर 4 में, जिस तरह से अपने कैलकुलेशन करी थी पॉइंट नंबर 4 में, सारी की सारी कैलकुलेशन सेम होगी, सारी की सारी कैलकुलेशन सेम होगी। किसमें, पॉइंट नंबर 9 में। बस इसके अंदर 9 में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा होगा, एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन क्या होगी कि भाई अपन जो है बेसिकली बैंक क्या करेगी, कस्टमर के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेगी। बैंक जो है कस्टमर के साथ क्या करेगी, एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 9 आ जाओ। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं अपन। देखो पॉइंट नंबर 4 में क्या हुआ था, पॉइंट नंबर 4 में बेसिकली कस्टमर जो है अर्ली आके कैंसिलेशन कराना चाहता है, अर्ली आके क्या कराना चाहता है, कैंसिलेशन कराना चाहता है। तो बेसिकली बैंक ने क्या करा था, बैंक ने 1 जनवरी को फॉरवर्ड सेल करा था और क्या करा था, फॉरवर्ड बाय करा था। फिर कस्टमर बोलता है आके मुझे क्या करना है, कैंसिल करना है। तो बैंक ने क्या करा था, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा था। तो 1 2 और 3 सारी की सारी जो है रेट सेम होगी। तो देखो ये रहा 1 2 3 सारी की सारी रेट्स क्या होगी, सेम होगी। तो आ जाते हैं अपन पॉइंट नंबर 9 पे। तो मैं पॉइंट नंबर 9 पे आ गया। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर अर्ली एक्सटेंशन हो रहा है, तो देखो ये रहा 1 2 एंड 3 सारी की सारी कैलकुलेशन क्या होगी, सब कुछ सेम होगा, सब कुछ क्या होगी, सेम होगी। बस एक नई कैलकुलेशन क्या होगी, कस्टमर जो है अर्ली आता है, बोलता है मुझे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, इस दिन पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस दिन पे जो है क्या करेंगे, एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आ जाओ, कस्टमर जो है बेसिकली बोलता है कि मुझे क्या करना है, 2 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके साथ। तो बैंक क्या करेगी, 2 महीने का एक फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो कस्टमर आता कब है, 1 फरवरी को आता है। तो 1 फरवरी को आता है,
1 फरवरी को आता है और बोलता है कि मुझे क्या करना है, अर्ली एक्सटेंड करना है, तो बैंक ने क्या करा, कैंसिल करा। अब बैंक क्या करना चाहती है, अब जो है बेसिकली बैंक जो है फॉरवर्ड सेल का कॉन्टेक्ट करना चाहती है, बैंक जो है फॉरवर्ड सेल का कॉन्टेक्ट करना चाहती है 2 महीने का। तो बैंक बेच रही है, ज्यादा बेचेगी कम में बेचेगी, ज्यादा में बेचेगी, और कॉन्टेक्ट 2 महीने का है, तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, 2 महीने का प्रीमियम ऐड करेंगे। तो 50.65 प्लस 0.8, देखो ये रहा 50.65 प्लस 0.8 कितना हो गया, 51.45। बैंक जो है बेच रही है तो एक्सचेंज मार्जिन ऐड करेगी, ठीक है ना। तो 0.1% हमने क्या करा, एक्सचेंज मार्जिन ऐड करा, तो रेट कितनी निकल के आई, 51.5015। अच्छा 15 जो है, 15 जो है बेसिकली 15 को अपन क्या करेंगे, 15 को जो है मोटा मोटा अपन जो है राउंड ऑफ करेंगे। 15 को मुझे क्या करना है, 15 को जो है मुझे राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना। अच्छा तो 15 को जो है कैसे राउंड ऑफ करोगे, जो 15 है वो 0 के नजदीक है या फिर 25 के नजदीक है, 0 के नजदीक है या 25 के नजदीक है, 25 के नजदीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, $1 इक्वल्स टू 51.5025, ये कितना हो जाएगा, 51.5025 हो जाएगा। लॉजिकली बात समझ आ गई आपको। बाकी सारी कैलकुलेशन क्या होगी, सेम होगी। बाकी सारी कैलकुलेशन जो अपने करी थी वो सेम होगी। तो पॉइंट नंबर 4 में भी आपको जो है नुकसान कितना निकल के आया था, 6500। लॉजिकली पूरी बात समझ आ गई आपको। अब आ जाते हैं अपन किस पे, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। पॉइंट नंबर 10 क्या है, पॉइंट नंबर 10 ये है कि भाई कस्टमर एक्सटेंड्स द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 मंथ, मतलब ये क्या कर रहा है, लेट, ये क्या कर रहा है, लेट एक्सटेंशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ये जो है बेसिकली कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर जो है बेसिकली लेट कैंसिल कर रहा है, ठीक है ना। कस्टमर क्या कर रहा है, लेट कैंसिल कर रहा है, सॉरी लेट एक्सटेंड कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, वो लेट एक्सटेंड कर रहा है। अरे मिर्जा, कस्टमर क्या कर रहा है, लेट एक्सटेंड कर रहा है। अच्छा मैंने आपको जो है एक ऊपर पॉइंट पढ़ाया था, मैंने जो है आपको एक बार पॉइंट पढ़ाया था, कौन सा, मैंने जो है आपको ऊपर पॉइंट पढ़ाया था, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या था कि भाई कस्टमर क्या करता है, लेट कैंसिल करता है। क्या करता है, लेट कैंसिल करता है। तो सुनो पॉइंट नंबर 5 में क्या हुआ था, पॉइंट नंबर 5 में लेट कैंसिल हुआ था, यहां पर क्या हो रहा है, लेट एक्सटेंशन हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी एक्सटेंशन का होता है, जब भी कस्टमर क्या करता है, एक्सटेंड करना चाहता है, तो जो भी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बेसिकली थर्ड ऑफ मार्च को कस्टमर जो है बेसिकली एक्सटेंड कराना चाहता है 1 महीने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कैंसिलेशन करेंगे। हम इस दिन पे क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे। मतलब आपको जो क्या करना है, पॉइंट नंबर 5 की सारी कैलकुलेशंस करनी है। तो आप क्या करोगे, पॉइंट नंबर 5 की सारी कैलकुलेशंस करोगे। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ सबसे पहले मोटा मोटा फॉरवर्ड सेल हुआ, फॉरवर्ड बाय हुआ, फिर बेसिकली कस्टमर जो है ड्यू डेट पे नहीं आता है, तो बेसिकली बैंक ने क्या करा होगा, बैंक ने स्पॉट सेल करा होगा। अच्छा बैंक ने क्या करा होगा, 1 मंथ फॉरवर्ड बाय करा होगा। फिर बेसिकली थर्ड ऑफ मार्च को कस्टमर आता है, बोलता है, क्या बोलता है कस्टमर जो है बेसिकली आके बोलता है फिर मुझे क्या करना है, एक्सटेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो अगेन क्या करा, बैंक ने स्पॉट सेल करा, बैंक ने क्या करा, स्पॉट सेल करा। तो यहां तक की सारी कैलकुलेशन 1 2 3 4 एंड 5, यहां तक की सारी कैलकुलेशन सेम है। यहाँ पर की सारी कैलकुलेशन है सेम है, पॉइंट नंबर 5 से रिलेटेड। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब भी एक्सटेंशन का मामला आता है, जब भी एक्सटेंशन का मामला आता है, सबसे पहले क्या होगा, कैंसिलेशन होगा। सबसे पहले क्या होगा, कैंसिलेशन हुआ। तो बेसिकली वो क्या करना चाहता है, वो लेट एक्सटेंशन करना चाहता है, वो लेट एक्सटेंशन करना चाहता है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, लेट कैंसिलेशन करा। सबसे पहले हमने क्या करा, लेट कैंसिलेशन करा। सारी की सारी कैलकुलेशन सेम। अब सुनो, थर्ड ऑफ मार्च को बेसिकली वो क्या करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो बैंक क्या करेगी, बैंक 1 महीने बाद का फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना। बैंक 1 महीने बाद का क्या करेगी, फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि कस्टमर बोलता है कि मुझे क्या करना है, 1 महीने बाद आपसे खरीदना है। तो आ जाओ थर्ड ऑफ मार्च को बेसिकली बैंक क्या करना चाहती है, बैंक जो है कस्टमर को बेचने का कॉन्टेक्ट करना चाहती है। तो कम में बेचेगी, ज्यादा में बेचेगी, ज्यादा में बेचेगी, ठीक है ना। प्रीमियम जो है बेसिकली 0.4 ऐड होगा 1 महीने बाद का। तो 51 प्लस 0.4, देखो ये रहा 51 प्लस 0.4 कितना हो गया, 51.4 हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा इसके अंदर, अब जो है मोटा मोटा इसके अंदर हम क्या करेंगे, 0.1%, मोटा मोटा इसके अंदर क्या करेंगे, 0.1% एक्सचेंज मार्जिन ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा ये 51.4514, कितना हो गया 51.4514, 51.4514। अच्छा अब इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, 25 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ करेंगे। तो 14 जो है 0 के पास है या 25 के पास है, सीधी सी बात है वो 25 के पास है। तो इसको क्या होगा, इसको जो है चेंज कर लेना, कितना हो जाएगा ये 51.4525। डन है। बाकी सारी कैलकुलेशन क्या होगी, सेम होगी। बाकी सारी की सारी कैलकुलेशन क्या होगी, सेम होगी। बाकी सारी की सारी कैलकुलेशन क्या होगी, मोटा मोटा पूरा पूरा सेम होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको जो है मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि भाई जो भी आपका एक्सटेंशन का केस होता है ना, जो भी आपका एक्सटेंशन का केस होता है, वहां पर सबसे पहले क्या होगा, कैंसिलेशन होगा। सबसे पहले कैंसिलेशन होगा। तो जो भी कैंसिलेशन वाले मेथड थे, जो भी कैंसिलेशन वाली कैलकुलेशन ही वो, जो भी कैंसिलेशन वाली कैलकुलेशन है वो इधर होगी। इसके साथ बस आपको क्या करना है, एक्सटेंशन में जो है एक नया ट्रांजेक्शन करना है। इसमें जो है आप क्या करोगे, एक नया ट्रांजेक्शन करोगे। भाई साहब उफ 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 उफ, दिमाग की धज्जियां बन गई यार, दिमाग की धज्जियां पूरी बन गई, भजिया पूरी है। ओके फाइनली लास्ट टॉपिक। कस्टमर जो है बेसिकली डिलीवरी लेना चाहता है,
कस्टमर क्या करना चाहता है, डिलीवरी लेना चाहता है 3rd मार्च 2022 को, मतलब लेट डिलीवरी लेना चाहता है। अब अगेन इधर ट्विस्ट बताता हूं, अगेन क्या करता हूं, इधर एक ट्विस्ट बताता हूं। अगर कस्टमर क्या करना चाहता है, लेट डिलीवरी लेना चाहता है, कस्टमर क्या करना चाहता है, लेट डिलीवरी लेना चाहता है, तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में जो है सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल करा जाएगा, जो भी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल करा जाएगा। एंड बेसिकली अपन क्या करेंगे, उसको जो है स्पॉट ट्रांजेक्शन पे। अच्छा सुनो, अभी ये वाले बात सुनो, मैंने क्या बताया कि अगर कस्टमर क्या करना चाहता है, लेट डिलीवरी लेना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है बेसिकली हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेट कैंसिलेशन वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे, लेट कैंसिलेशन वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अच्छा पहले लेट कैंसिलेशन वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि इसमें अपने को डिफरेंट क्या करना है। आ जाओ, तो लेट कैंसिलेशन कहां पर था, लेट कैंसिलेशन था पॉइंट नंबर 5 में, पॉइंट नंबर 5 में। तो पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 7 आ जाओ, देखते हैं अपन पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 7। तो ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 7, ठीक है ना, ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर 7 में जो है कस्टमर लेट डिलीवरी चाहता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई जब भी कस्टमर लेट डिलीवरी चाहे, अपन क्या करेंगे, जो भी पहले ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है आपको उसको कैंसिल करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है कैंसिल करना पड़ेगा। तो लेट कैंसिलेशन कहां पर था, लेट कैंसिलेशन था पॉइंट नंबर 5 में। तो देखो ये रहा, लेट कैंसिलेशन कहां पर था, पॉइंट नंबर 5 में था। तो 1 2 3 4 एंड 5 कैलकुलेशन एक्जैक्टली सेम होगी, 5 कैलकुलेशन क्या होगी, एक्जैक्टली सेम होगी। तो 1 2 3 4 5 आ जाओ, देखते हैं अपन। देखो ये रहा नीचे 1 2 3 4 एंड 5, 5 कैलकुलेशन आपको क्या करनी है, एक्जैक्टली सेम टू सेम करनी है, ठीक है ना। तो मैंने जो है 5 कैलकुलेशन एक्जैक्टली सेम टू सेम करी। अब कस्टमर जो है क्या करता है, कस्टमर जो है बेसिकली 3rd मार्च को आके बोलता है कि भाई मुझे क्या चाहिए, डिलीवरी चाहिए। कस्टमर क्या बोलता है, 3rd मार्च को आके बोलता है कि भाई मुझे क्या चाहिए, लेट डिलीवरी चाहिए। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, मैंने अभी आपको ये समझाया कि भाई कस्टमर अगर लेट डिलीवरी मांगने आता है, कस्टमर जो है लेट डिलीवरी मांगने आता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में जो है जो भी आपने ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था उसको कैंसिल करोगे, मतलब आपको क्या करना है, लेट कैंसिलेशन वाला प्रोसीजर फॉलो करना है। अच्छा अब कस्टमर को डिलीवरी चाहिए ना, कस्टमर 3 मार्च को आके भीख मांगने लगता है, कस्टमर जो है बैंक से 3 मार्च को आके भीख मांगने लगता है। कस्टमर जो है बैंक को ये बोलता है कि मुझे क्या करना है, मुझे जो है $10,000 दो, मुझे जो है $10,000 दो। तो कस्टमर जो है बेसिकली, कस्टमर जो है 3 मार्च को आके बैंक को बोलता है कि मुझे जो है $10,000 चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, बैंक जो है कस्टमर, बैंक जो है क्या करेगा, बैंक जो है कस्टमर को, बैंक जो है मोटा मोटा कस्टमर को जो है डॉलर बेचेगा। बैंक जो है क्या करेगा, कस्टमर को जो है $10,000 बेचेगा। क्या करेगा, $10,000 बेचेगा और स्पॉट बेचेगा, स्पॉट सेल करेगा। देखो क्या दे रखा है, 3 मार्च को आके कस्टमर जो है बैंक को बोलता है कि मुझे जो है $10,000 चाहिए। तो बेसिकली बैंक क्या करेगा, आज के दिन पे जो है मोटा मोटा कस्टमर को वो क्या करेगा, $10,000 बेचेगा। तो आज के दिन पे वो क्या करेगा, स्पॉट सेल करेगा। तो सेल करा तो ज्यादा पे करेगा, कम में करेगा, ऑफ कोर्स सी बात है, ज्यादा पे करेगा। तो $1 इक्वल टू 51, $1 क्या हुआ, $1 इक्वल टू 51 हुआ। अब बैंक बेच रहा है, बैंक क्या कर रहा है, बेच रहा है तो ज्यादा बेचेगा, तो क्या करेगा, एक्सचेंज मार्जिन को जो है ऐड करेगा। तो 0.1% क्या हुआ, एक्सचेंज मार्जिन ऐड हुआ। तो रेट कितनी निकल के आई, आपकी जो है रेट निकल के आई 51.0510। इसको अपने क्या करा, नियरेस्ट टू 25 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ कर दिया। तो 10 जो है 0 के पास है, 25 के पास है, 0 के पास है, तो हमने क्या करा, इसको हमने जो है बेसिकली 51.0500 कर दिया। बाकी सारी कैलकुलेशन देखो एक्जैक्टली सेम है, बाकी सारी कैलकुलेशन क्या होगी, एक्जैक्टली आपकी सेम रहेगी। बाकी सारी कैलकुलेशन जो है आपकी एक्जैक्टली सेम रहेगी। लॉजिकली पूरी बात समझ आ गई आपको, लॉजिकली जो है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये 6500 है प्लस 2 है, और कितना है 6500 प्लस 2 प्लस 3500, तो 6500 प्लस 2 आएगा इधर, इसको जब 2 कर देना तो कितना हो जाएगा, ये 10,002 हो जाएगा। तो बाकी सारी की सारी कैलकुलेशन सेम ही है, मैंने आपको बताया। इधर कितना आ रहा है, 10,002 आ रहा है, और अपना जो है पॉइंट नंबर 5 था ना, पॉइंट नंबर 5 में जो है 10,002 आ रहा है। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया, अभी मैंने आपको जो है बस इतनी सी बात समझाई कि भाई कस्टमर अगर लेट डिलीवरी चाहे, कस्टमर अगर जो है लेट डिलीवरी चाहे, नोट कर लेना, कृपया करके नोट कर लेना, ये जो मैंने आपको जो है थोड़ी सी टेक्निकलिटीज बताई है इनको नोट कर लेना। कस्टमर जो है अगर लेट डिलीवरी चाहे तो उस केस में आपने को क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने ओल्ड कॉन्टैक्ट कर रखा है उसको कैंसिल करोगे, एंड कस्टमर को फिर क्या करोगे, कस्टमर को जो है बेसिकली आप एक नया कॉन्टैक्ट करोगे फॉर स्पॉट सेल का। कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, कस्टमर के साथ आपको जो है एक नया कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा स्पॉट सेल का। अच्छा आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये जो 3 मार्च है यहाँ पर बैंक ने क्या करा है, बैंक ने जो है कस्टमर को, बैंक ने जो है मोटा मोटा कस्टमर को क्या करा है, स्पॉट सेल कराए। भाई बैंक के पास डॉलर आए कहां से होंगे, बैंक के पास जो है डॉलर आए कहां से होंगे, तो बैंक क्या करेगा, स्पॉट परचेस करेगा, मार्केट से स्पॉट परचेस करेगा, और क्या करेगा, कस्टमर को जो है स्पॉट सेल कर देगा। अच्छा अब आप कहोगे कि भाई हमने स्पॉट सेल तो कर दिया, ये जो स्पॉट परचेज है, ये जो स्पॉट परचेज है इसकी कैलकुलेशन क्यों नहीं करी, इसकी कैलकुलेशन हमने इसलिए नहीं करी क्योंकि हम जो है बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम जो है बेसिकली फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहे हैं, एंड फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अपने जो भी कैलकुलेशन होनी चाहिए थी वो सारी की सारी कर ली है। तो कंफ्यूज मत होना,
सीधी सी बात यह है कि 3 मार्च को कस्टमर आता है, बोलता है कि मुझे लीड डिलीवरी चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, मार्केट से खरीद के लेके आएगा और कस्टमर को जो है बेच देगा। कस्टमर को क्या करेगा, इस पे बेच देगा, कस्टमर को जो है स्पॉट सेल कर देगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई लॉजिकली। तो फाइनली अपना जो है पूरा का पूरा फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। सच में इनको कराने में तो हालत खराब हो गई यार, कितना टाइम लग गया अपने को, 1.5-2 घंटे तो लग गए ना। 1.5-2 घंटे में जो है अपने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए। तो एक काम करना, आपका पर्पस ये है कि इस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो को पूरा देखना, वापस देखना, जो भी मैंने टेक्निकल चीजें बताई हैं उनको जो है नोट कर लेना। भाई सीधी सी बात क्या है कि जहां पर भी एक्सटेंशन होगा वहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले कैंसिलेशन का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जहां पर भी आपको जो है लेट डिलीवरी केस आ रहा है, लेट डिलीवरी वाला केस आ रहा है, वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर जो है बेसिकली अगेन आप क्या करोगे, लेट कैंसिल करोगे, एक नया ट्रांजेक्शन एंटर करोगे, एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे। तो आई होप जो है आपको पूरी कहानी समझ आ गई। अब सुनो, फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको जो है सारी चीज समझा दी। फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको जो है सारी की सारी चीजें समझा दी। अच्छा अब देखो कुछ नोट देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है, कस्टमर क्या करता है, डिफॉल्ट करता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो भी प्रॉफिट होता है कस्टमर को दे दिया जाता है, जो भी लॉस होता है कस्टमर से चार्ज कर लिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन के केस में, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन केस में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो तो हम कस्टमर से चार्ज करेंगे, लेकिन जो भी प्रॉफिट होता है वो कस्टमर को नहीं दिया जाएगा। बात समझ आ गई। तो जहां पर भी ऑटोमेटिक कैंसिलेशन होता है, जहां पर कस्टमर आता ही नहीं है, उस केस में अगर लॉस होता है तो हम कस्टमर से ले लेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो फिर कस्टमर को जो है नहीं दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा फिर देखो क्या रखा है, अगर कस्टमर कम्स टू द डीलर फॉर डिलीवरी और एक्सटेंशन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑटोमेटिकली कैंसल्ड, देन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट विल बी एंटर्ड विद द कस्टमर ऑन सच डेट। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली अगर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। मतलब मोटा मोटा ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर जो है क्या करना चाहता है, एक्सटेंशन करना चाहता है या फिर लेट डिलीवरी लेना चाहता है, कस्टमर एक्सटेंशन करना चाहता है या फिर लेट डिलीवरी लेना चाहता है, तो वहां पर क्या होगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा जाता है। तो मैंने अभी जो है सारे एग्जांपल्स कराए ना, जो सारे एग्जांपल्स कराए वहां पर जो है ये चीज बताई दी थी। अपन ने जो नीचे के 4 केसेस करे, अपन ने जो नीचे के 4 केसेस करे वहां पर वही तो करा था ना, अपन ने वहां पर वही तो करा था कि भाई अपन ने क्या करा था, न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा था। वहां पर अपन ने जो है न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा था। मैंने आपको जो एक्सचेंज डिफरेंस बता दिया, मैंने जो आपको एक्सचेंज डिफरेंस बता दिया, इंटरेस्ट कैसे निकालते हो आपको समझा दिया, इंटरेस्ट कैसे निकालते हो आपको समझा दिया, और कैलकुलेशन प्रोसेस भी मैंने जो आपको पूरा पूरा समझा दिया। कैलकुलेशन प्रोसेस भी जो है मैंने पूरा पूरा एग्जांपल से समझ लिया। तो आई थिंक अब जो है आपका फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पूरा पूरा फ्रीज होता है, फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पूरा पूरा खत्म। ऑल राइट, अब जो है बेसिकली नेक्स्ट में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है इसके सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे फॉरेक्स के। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई फॉरेक्स के सारे क्वेश्चन करने में अपने को जो है कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे, बट ठीक है करेंगे। चलो ऑल राइट, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।